Very good evening, everyone. Can you hear me? Audible? Audible? Good evening, everyone. Audible है? Am I audible? Good evening. Okay. नमस्ते एवरीवन. चलिए ठीक है. बेटा अभी हनी, अभी तुम मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिया अपना 57 ले आए. हाँ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ. 57 मार्क्स आ रहे. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको. तो बैच रिन्यू करा लिया क्या उसके पहले? हाँ बेटा, वो तो बता दिया था मैंने. मेरे बैक एंड से गलती हो गई. आंसर और वीडियो दोनों में आंसर मैंने 1 दिया था, जो सॉल्यूशन पूरा ना गलत है करके. हाँ, 57 मार्क्स इज गुड मार्क्स. ठीक है, अब देखते हैं कि आप पहले रिजल्ट आने दो, कट ऑफ आने दो इन दैट केस, उसके बाद बात करेंगे. चलिए, आप इस बैच में कैसे आ रहे हो? आपकी तो ऑलरेडी क्लास हो चुकी है. देन हाउ यू आर इन दिस बैच? रिन्यू करा लिए क्या? अच्छा, रिन्यू करा लियो बैच को. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. कॉन्फिडेंट नहीं था मतलब. हाँ, कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. फाइट मारना बेटा इसके बाद. 2027 के लिए कितने मार्क्स? देखो बेटा, ये सब आपकी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है. क्वेश्चन जो थे, मेरा जो हमने जो एनालिसिस की थी, एमएसक्यू बहुत थे, ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं थे. ठीक है, अब एमएसक्यू की वजह से शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. ठीक है, 24 बोल रहे हैं, पर पेपर आने के बाद ही मैं डिसाइड करूंगा इन दैट केस ये कितना है. बट एमएसक्यू के वजह से पेपर जो है आपका डिफिकल्ट हो गया था. तो लोग शिफ्ट 1 को थोड़ा सा बोल रहे हैं डिफिकल्ट है. शिफ्ट 2 का ऐसा था कि इसमें एमएसक्यू कम थे, एमएसक्यू के क्वेश्चन कम थे और बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. तो अब सब चीजें ना बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है. पर मैं एक चीज यहाँ पे आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, जो सारे के सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ये है कि आप लोग फंडामेंटल पे फोकस नहीं करके, अगर आपने बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस किया. हमारे बच्चों की मेंटालिटी वही है कि जो क्लास में पढ़ा, जैसे हनी से आप पूछो. ठीक है, हनी से पूछो आप, हनी ये बताओ कि ऐसा कोई चीज डेटा स्ट्रक्चर या सी प्रोग्रामिंग से ऐसा आया था जिसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, जिसकी हमने प्रैक्टिस नहीं की थी? इज इट द केस कि ऐसा कुछ आया था जिसमें हमने प्रैक्टिस नहीं की थी? हनी बताएगा, क्योंकि हनी ने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर भी किया हुआ था, सी प्रोग्रामिंग भी किया हुआ था इन दैट केस. सो दोनों ही केस में आप ये बताओ मुझे कि क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लास में कवर नहीं किया, या हमारे किसी भी सीरीज में. हाँ, सारे क्वेश्चन क्लास से ही हमने किए थे. सारे क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सर, हाँ हाँ, ये वाला हमने वहां पे किया था, ये वाला हमने वहां पे किया था. तो आप लोग जो है 1500 से आपको हेल्प मिला था बहुत. 1500 से बहुत रिलेटेड था. ठीक है, तो ये इस चीज को आप जो है थोड़ा सा आप अपने अंदर लाइए कि आपके लिए चीजें सफिशिएंट है. ठीक है, आपके लिए चीजें सफिशिएंट है. बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में? अच्छा, 1500 की सीरीज ने आपको बहुत हेल्प किया इन दैट केस. हमने उनको डिजाइन ही थोड़ा सा टफ साइड में ही रखा था 1500 को. तो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तो हमने किया था क्लास में, है ना? सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तो हमने किया था क्लास में. सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हमने किया था. हाँ बेटा योगेश्वर, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन अब ये एक सेपरेट डिस्कशन का टॉपिक है. थर्ड अटेम्प्ट है, 23rd आपके नंबर आ रहे हैं, तो ये एक सेपरेट टॉपिक है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए. बेटा ये कोई यूपीएससी तो है नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी लगा लो यहाँ पर, और जो इंप्रूवमेंट अगर नहीं हो रही है देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? तो अब आगे बढ़ने के रास्ते जो है, कुछ हो सकता है कि क्या किया जाए. 70 पार हो जाएगा बेटा, लेकिन आप चीजों को सिंपल रखेंगे. जब तक चीजें सिंपल रहेंगी. हाँ, वो फू वाला क्वेश्चन टफ था. वो फू वाला क्वेश्चन आई एग्री विथ यू कि वो जो फू वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें लॉग एन यूज करके निकालना था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया. बट बेटा रीस्टार्ट कितना करोगे आप? एक लिमिट रहती है. ये कोई आप किस चीज के लिए प्रिपेयर करो कि 2 से 3 साल से अपनी इंप्रूवमेंट को देखो. मेरे को थोड़ी सी हार्श कभी कभी क्या होता है ना, चीजें आपको एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है. हार्श सच्चाई जो रहती है इन दैट केस, आप लोग इनफाइनाइट टाइम्स गेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते. ऐसे नहीं चल सकता कि लगातार आप जो है गेट देते जाएं, गेट देते जाएं. 2-3 बार आपने अटेम्प्ट किया, अब आप थोड़ा सोचिए कि भाई ये डायरेक्शन मेरे लिए ठीक है कि नहीं है. ठीक है, हाँ, टीओसी थोड़ा सा नहीं, उसका आंसर 5 है बेटा. वो जो फू वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 5 है. 5 इज द आंसर फॉर दिस. 1500 सीरीज बेटा ये स्टार्ट होती है सितंबर में, जहां पे हम आपको 1500 क्वेश्चन कराते हैं. अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, टफ और इजी सारे मिला के, सारे कॉन्सेप्ट करते हुए 1500 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं. जैसे जैसे आपके बैच खत्म होते जाएंगे, 1500 सितंबर में स्टार्ट होती है. जैसे 26 के लिए भी, 27 के लिए भी स्टार्ट होगी सितंबर में. तो जैसे आप फिर उसमें क्या है ना, रिवीजन भी हो जाता है कि बहुत सारे रिवीजन, फिर प्रैक्टिस भी हो जाती है. तो 1500 क्वेश्चन जो है वो हम कराते हैं. तो एज ये बोल रहे हैं कि 1500 सीरीज से इनको बहुत हेल्प हुई इन दैट केस. हाँ, इनपुट पूछा था. अच्छा सॉरी, इनपुट था 2 to the power 16. सॉरी, उसका आंसर है 65,536. सॉरी, मैं भी जरा कैरिड अवे हो गया. 65,536 वाज द आंसर उसका. ये आंसर है. मैंने रन करके भी देख लिया कंफर्म करने के लिए. 65,000 2 to the power 16 आंसर है. प्रीमियम बैच में है शायद.
हाँ, ये इसका इनपुट रहेगा 65,536। नहीं, मैं पहले ना, आप अपनी मेंटालिटी को देखिए, पेपर इजी था, पेपर कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे डिफिकल्ट, अदरवाइज छटनी कैसे होगी, है ना। लेकिन आपके पास बहुत सारा स्कोप था, जिन्होंने फंडामेंटल बेसिक लेवल पे ट्रेनिंग की है, उसमें अगर उससे देखा जाए तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग है उसके क्वेश्चन काफी अच्छे थे। परचेस करना पड़ेगा 1500। अभी फिर तुम लोग वही फोमो में चले गए, फोमो में मत जाओ ना बेटा, अभी जो अभी सामने है इसको करिए, ठीक है। अगर आप जो सामने है उसमें करिए, जब 1500 लॉन्च होगी तो आप उस समय आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी बहुत दूर है, वहां तक बहुत सारे विकेट गिर जाते हैं 1500 तक पहुंचते पहुंचते। 1500 का प्राइस 1500 या 2000 के आसपास ही रहता है सर। नहीं बेटा, आपको मेरे ख्याल से आप अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे मत, एज अ गुड एडवाइस दे रहा हूँ कि रिन्यू आपने कर लिया, बट आप पहले रिजल्ट का वेट करो, पूरी प्रोसेस है, देखो कितने रैंक आ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है। आप एडमिशन सिक्योर करो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आई नीड टू इंप्रूव माई रैंक, तो फिर आप स्टार्ट कीजिएगा प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज लीजिए और खुद से रिवाइज कीजिए, मतलब स्पेंड टाइम नॉट विद द फैकल्टी, विद योर सेल्फ, है ना। आप फैकल्टी के साथ टाइम स्पेंड ना करके आप जो है अपने साथ और सब्जेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है, दैट विल बी बेटर। अच्छा थर्ड ईयर के स्टूडेंट, हाँ तो बेटा अच्छी बात है, लेकिन आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे योगेश्वर। अच्छा, आप थर्ड ईयर के हो तो इट्स अ गुड मार्क्स, थर्ड ईयर के लिए गुड मार्क्स है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आप यहाँ से थर्ड, तो 23 मार्क्स में आप इंप्रूव कीजिए। मैं ना सबसे पहले, मतलब मैं आपका परसेप्शन में आप अपना बैठा लीजिए कि आपका जो हीरो है गेट सीएस का जो हीरो है, ठीक है, मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। वैसे मैंने ये बहुत बार आप पूछते हो, लेकिन बिना पूछे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। गेट सीएस का जो हीरो है ना, इसका जो हीरो है वो है, पहला है मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड, ये इसके हीरो हैं। आप हमेशा याद रखना कि हम भले सब्जेक्ट में, मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊं, मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाऊं, अच्छा एसटी कैटेगरी है, नहीं बेटा क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा 24-25 क्वालिफाई कर जाओगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है 23 मार्क्स में क्वालिफाई कर जाओगे इस बार, ठीक है। 23 मार्क्स में क्वालिफाई, थोड़ा सा 50 तक ले आओ, आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट ईयर आपको योगेश्वर मिल सकता है आईआईटी बॉम्बे। हम भले अपना फेस लगा ले, हम बोले हम कोर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप हमसे रिलेट ज्यादा करते हैं कि भाई सर पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस, या जो भी कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी से ज्यादा रिलेट करते हैं। द मेन थिंग इज कि आपका मैथ्स जो है 13% होता है, मतलब 13 मार्क्स का आता है, ठीक है, 13 मार्क्स का आता है, और एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का आता है। मैथ्स में मतलब दोनों ही मैथ्स, ईएम प्लस डीएम, ठीक है, ईएम प्लस डीएम, और ये तो टोटल बेटा आपके 28% मार्क्स जो हैं वो मैथ से आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 28% मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स से आते हैं, 28% मार्क्स। अब बच्चों का, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो मैथमेटिक्स की आती है। देखिए डीएम थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ा हुआ है, कोई सीएनवीएन नहीं बेटा। 28% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड से आते हैं। दूसरा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के साथ, तो उसका मेन रीजन है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग खराब है। आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने लॉजिकल रीजनिंग आपकी अगर खराब है, ये मैं लॉजिकल रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड की ही बात कर रहा हूं। गेट कंप्यूटर साइंस बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में नहीं आता, बट अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग खराब है कि आप एक तथ्य से दूसरा तथ्य डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, दो स्टेटमेंट से तीसरे चीजों के, मतलब आप सोच नहीं पा रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग ही है कंप्यूटर साइंस का बेस। आप देखिए सी प्रोग्रामिंग में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज लॉजिकल, डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, आपको सोचना है, तो सोचने की क्षमता जो है वो वही जो है लॉजिकल रीजनिंग कहलाती है, और वही डेवलप हमको करना है, सी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। बाकी सारे सब्जेक्ट में 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग हर सब्जेक्ट में आपको लॉजिकली सोचना है कि ये सिचुएशन है तो क्या आंसर आएगा इन दैट केस, ठीक है। तो ये दोनों चीज अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी, और मैं बता रहा हूं कि 70-80% जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आफ्टर ऑल गुड प्रिपरेशन, उसका रीजन ही ये है कि आप लॉजिकली रीजनिंग में वीक रहते हैं और मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका कम रहता है, ठीक है। तो दैट इज, आपको इस पे वर्क करना चाहिए। मैथ्स जब भी चले, जो भी मैथ्स चले, आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर दोनों ही मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन अच्छी करनी है, प्लस एप्टीट्यूड जो है बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, एक रीजनेबल प्रिपरेशन से मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड निकाला जा सकता है इन दैट केस, ठीक है। हाँ, टीओसी थोड़ा टफ साइड में आ गया था, लेकिन हर साल हर चीजें इजी तो आएंगी नहीं, ठीक है, हर साल हर चीजें इजी तो आएंगी नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करें, आज की क्लास शुरू कर दें। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, बट पेपर आप लोगों ने दिया था तो एक एनालिसिस जरूरी है, और आपको भले विश्वास ना हो, लेकिन हम जो क्लास में कवर करते हैं आपका पेपर वैसा ही आता है। अब मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जिस सीरीज में कर रहे हैं, पीवाईक्यू उसमें कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, तो उसको वो सारे चीजें आपकी फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये टॉपिक जो है ये आप 10/10 कर सकते हैं, 11/11 कर सकते हैं। हाँ बेटा, मेरे को पता है वो क्वेश्चन स्टैक एंड क्यू वाला जो सीक्वेंस वाला था, वो हमने क्लास में भी किया था, स्टैक और क्यू लेके सीक्वेंस वाला कई बार किया हमने, ठीक है। सो आप जस्ट ट्रस्ट कीजिए कि आप लोग राइट डायरेक्शन में हैं, दैट विल फ्रूटफुल टू यू। विश्वास रखना बहुत जरूरी है, फिर आप भटकेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिए, आप कहीं भी भटक जाएंगे, क्योंकि जो की है वो आपके पास ही है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने ट्रैवर्सल किया था, एक चीज रिप्रेजेंटेशन भी किया था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री किया था, एंड हमने ट्रैवर्सल किया था। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रैवर्सल बता दिया था, ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। और हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री का एक पार्ट देख लिया था, पर मैंने कहा था कि मैं रिपीट करूंगा, तो मैं उसको रिपीट करूंगा आज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री एंड इन, पोस्ट एंड इन, ठीक है, पोस्ट एंड इन ऑर्डर्स, इससे हमको ट्रैवर्सल खत्म करना था। 9 out of 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन आई डिड करेक्ट, देखिए आई करेक्ट एंड 22 एमसीक्यू आई अटेंड, गुड 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 बेटा। आप लोग थोड़ी सी अगर शांत भाव से मेहनत करेंगे ना,
लगे रहो बेटा, आंसर देखो उनका, ठीक है, आंसर देखिए उन सब चीजों का अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन और बीएसटी शुरू कर देंगे आप। हाँ, बीएसटी शुरू कर देंगे आज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री। दोनों ही रिपीट करूंगा मैं यहाँ पे, बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री एंड इन, इसको भी रिपीट करूंगा, ये हो गया था पर फिर भी चलेगा एक बार और, पोस्ट एंड इन। और आज हम स्टार्ट कर देंगे बाइनरी सर्च ट्री। हाँ, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री का कंस्ट्रक्शन, कुछ चीजें देखेंगे। इसको बीएसटी हम कहते हैं, बीएसटी ट्रैवर्सल देखेंगे, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रैवर्सल से, बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। ट्रैवर्सल देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, मतलब इंसर्शन भी देखेंगे और सर्च भी देखेंगे, सर्च भी देखेंगे। तो ये एजेंडा है, देखते हैं कब तक खत्म हो जाता है। सर एक क्वेश्चन प्री ऑर्डर से पूछा था, वो भी डिस्कस कर दो बेटा। अभी अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अभी मेरे पास है भी नहीं और मुझे अपने स्लाइड में मेरे को क्वेश्चन लाना पड़ेगा, मैं वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप पीवाईक्यू आप बेटा कोई भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे नहीं पहुंच पाते लास्ट 30 ईयर, तो आप जो भी, आप 10 से जो भी अवेलेबल है वो ले लो आप, ठीक है। आप कोई भी बुक ले लो, पीवाई पीडब्ल्यू की ले लो, है ना, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपको मिल जाएंगे इन दैट केस। हाँ, टॉपिक वाइज ले लो आप, सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 2003 से करिए, है ना, 2003 से करिए, मुझे लिख के लाना पड़ता है क्वेश्चन को ना, तो नहीं। सर फोर्थ ईयर में हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ड्रॉप लेना है, प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा। आप लोग ये कैसे डिसाइड करते हो, मुझे समझ में आता है, प्लेसमेंट में नहीं बैठना का क्या लॉजिक है? हाँ? कुछ मतलब आप लोग ना अपनी दुनिया में ही रहते हैं कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, और आपको गेट एग्जामिनेशन, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक एक गलतियां भारी पड़ जाती हैं। ये मैं किसी को एडवाइस दे दूंगा कि प्लेसमेंट में नहीं बैठ के जॉब छोड़ के मैं सारा जो है प्रिपेयर करना, मैं ये बोलूंगा नहीं किसी को, आई विल नॉट से इट एनीथिंग, ठीक है। चलिए अब मैं आपके कोई भी जो जनरल वाले क्वेश्चन है वो नहीं लूंगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर ये था, ये हमको प्रोसेस रिपीट करना है कि हमको पहला है कि वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है। सबसे पहले हमें रूट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, तो रूट रहेगा द फर्स्ट प्री ऑर्डर, ये ए, तो फाइंड द रूट इन प्री ऑर्डर, फाइंड रूट एलिमेंट, रूट इन प्री ऑर्डर, ठीक है। सेकंड है डिवाइड इन ऑर्डर बेस्ड ऑन रूट, इन ऑर्डर को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड इन ऑर्डर बेस्ड ऑन रूट, बेस्ड ऑन रूट। थर्ड है डिवाइड प्री ऑर्डर ऑल्सो, डिवाइड प्री ऑर्डर को भी डिवाइड करो, प्री ऑर्डर इन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, ठीक है। आप दोनों को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके डिवाइड की प्रोसेस जो थी दैट इज वेरी सिंपल, डिवाइड करने की प्रोसेस बहुत सिंपल थी। हाँ 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 हाँ, आप जाओ, आप आराम करो, आप इंजॉय भी कर सकते हो, अपनी निकालो स्कॉर्पियो, चले जाओ, निकल जाओ अभी, है ना। सो ए इज द रूट, ठीक है, ए अपना रूट बना, और ए रूट से आप इन ऑर्डर में आइए, और इन ऑर्डर में देखिए ए कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट साइड है दैट इज CBF, D, G, ये हो गया बेटा, नेक्स्ट डे हो गया था, लास्ट डे आई एम रिवाइजिंग इट। और इसका जो राइट साइड में है दैट इज ओनली वन एलिमेंट है। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 एलिमेंट है, और दिस साइड ओनली वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट का आप नोट बना सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, ये इन ऑर्डर ही लिखा हुआ है, CBFDGA&E, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़े सब बातें बाद में करेंगे ध्रुव, अभी मैं कोई भी बात नहीं करूंगा किसी से, किसी बारे में भी। अभी हम आगे चलते हैं, आप लास्ट में पूछिएगा, अभी पूछेंगे क्लास डिस्टर्ब होगी, मेरा कंटेंट आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो देखिए लेफ्ट में 5 है, राइट में 1 है। अब यही इन्फॉर्मेशन मैं प्री ऑर्डर में लेके जाता हूँ कि इसका जो सीक्वेंस होता है प्री ऑर्डर का दैट इज रूट, ठीक है, उसके बाद आएगा लेफ्ट और उसके बाद आएगा राइट, ठीक है, रूट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो आपका 1 और ये 5 और ये 1, तो लेफ्ट में 5 एलिमेंट है, और इसका जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस आएगा, ठीक है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस आ रहा है BCDFG, गंदी हैंड राइटिंग हो गई, BCDF और G, और ई का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इन दैट केस, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब ये तीनों प्रोसेस जो है कि रूट फाइंड करो प्री ऑर्डर से, डिवाइड करो इन ऑर्डर को, और प्री ऑर्डर को भी डिवाइड करके लिख दो, ठीक है। ये फिर से रिपीट करेंगे हम। अब देखिए जैसे ये सीक्वेंस हमने किया था, इसका रूट बनेगा B, तो दिस इज योर B, ठीक है, ये B बन गया। अब मैं इसको इन ऑर्डर में लेके जाता हूं, तो अब मुझे पता चला कि इधर इस तरफ C है, एक एलिमेंट है, तो आप उसका रूट बना दीजिए, लेकिन इधर सीक्वेंस है, ठीक है। ये देखिए आप ऐसा देखेंगे तो आपको दिखेगा दिस इज इन ऑर्डर, और इन ऑर्डर बन रहा है FDG, ठीक है, FDG। देखो ध्यान से देखो बेटा, इससे भी क्वेश्चन आया था, इस चीज से भी क्वेश्चन आए थे, है ना। मतलब हमें अब ये पता चल गया कि इन ऑर्डर में एक एलिमेंट जो है लेफ्ट में है, ठीक है, रूट मिडिल में रहता है, और लेफ्ट और राइट में एलिमेंट जो आ रहा है दैट इज एक इधर आ रहा है और 3 राइट में आ रहा है। प्री ऑर्डर में कैसा सीक्वेंस रहता है, रूट के बाद लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट में बेटा एक एलिमेंट और 3 एलिमेंट राइट में, है ना। तो इसका जो प्री ऑर्डर आ जाएगा, प्री ऑर्डर जो सीक्वेंस होगा दैट इज इक्वल टू DFG, DFG, ठीक है। अब सेम, क्योंकि अगर सीक्वेंस बड़े होते जा रहे हैं तो आपको फिर से ये रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी 3 सीक्वेंस है। रूट फाइंड करेंगे, अब जो रूट आ रहा है इन दैट केस प्री ऑर्डर का पहला एलिमेंट दैट इज D, ठीक है, तो D मेरा बना रूट, और इसको मैं लेके जाऊंगा इन ऑर्डर में, और देखिए इन ऑर्डर में एक लेफ्ट में है, एक राइट में, एक एक एलिमेंट मिल गया, तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज F आ गया, और इन दिस केस इज G आ गया, ठीक है, FNG आ गया। तो दिस ट्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दिस 3 स्टेप ओनली, बट वी नीड टू रिपीट दिस स्टेप, हमको ये स्टेप को रिपीट करने हैं बार बार, ठीक है, हमें ये स्टेप रिपीट करने हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है। जब एक एलिमेंट मिल गया तो हम ड्रॉ कर देंगे, लेकिन मोर देन वन एलिमेंट अगर है तो हम ये प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे और उस ट्री को डिवाइड करेंगे। द होल आइडिया अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज आपको ये पता चले कि नंबर ऑफ नोड लेफ्ट में कितने हैं, नंबर ऑफ नोड राइट में कितने हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में कितने नोड है ये पता चले, और ये पता करना इन ऑर्डर से पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इन ऑर्डर का रूट के लेफ्ट साइड में जैसे एक एलिमेंट है तो लेफ्ट में एक एलिमेंट आएगा, राइट में 3 है तो 3 एलिमेंट आएगा, ठीक है। एज आई प्रॉमिस कि मैं रिपीट करूंगा, आई रिपीटेड दिस। अब मुझे थोड़ा परफॉर्मेंस निकाल के दो, आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दो, ठीक है।
आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। तो बेटा इसको हम डालेंगे पोल में, ठीक है, इंटीजर टाइप और टाइमलेस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल करें, पोल करें या ना करें, चलो नहीं करते हैं, आपका गैप हो गया थोड़ा सा। पोल में, ठीक है, इंटीजर टाइप और टाइमलेस, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल करें, पोल करें या ना करें, चलो नहीं करते हैं, आपका गैप हो गया थोड़ा सा। करिए इसको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देंगे। सर पहले बैच ही है कॉलेज का, प्लेसमेंट नहीं हुआ है 8 सेमेस्टर। बेटा तो देखो, प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आउटसाइड प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि प्लेसमेंट के लिए क्या क्या लगता है। लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव करने के लिए आप एप्टीट्यूड को लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन करें, ठीक है, कोडिंग करें, कोडिंग करें। उससे क्या है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव होगी। पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करें, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड, पहले वो इंप्रूव करें, ठीक है। जैसे जैसे वो इंप्रूव होते जाएगा, योर एबिलिटी विल इंप्रूव। आपको क्या करना है पता है, कैसे करना है आप फाइंड आउट करें, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस केसेस। लॉजिकल रीजनिंग कैसे इंप्रूव करना है मुझे पता, बट ये लगेगा आपको, ये पता है मुझे। हाँ चलिए, मतलब हम एग्जाम दिए थे क्या, तुम फॉर्म भरे थे। इन ऑर्डर जो आ रहा है दैट इज 4 7 5 6 11 2 1 5 9, ठीक है। और इसका जो प्री ऑर्डर है दैट इज 2 7 4 6 5 11 5 1 9, ठीक है। चलिए डन। आप आंसर लिख सकते हो, कॉन्फिडेंट है तो, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर फिर भी आप बाद में फिर सम ऑफ द इंटरनल नोट फिर गलती होने के चांस है। ये कहता है 2, ठीक है, 2, तो हम 2 को बनाएंगे रूट, और 2 के बेस पे इसको इसको हम डिवाइड कर देंगे। हाँ, 2 के बेस पे इसको डिवाइड कर देंगे। मेरा आंसर आ रहा है 3 नोट और इधर 5 नोट, ठीक है, 3 और 5 नोट। तो ये इन ऑर्डर मेरा फिक्स है, कि इन ऑर्डर मेरा फिक्स है, जो दिखेगा मेरा ऐसा कि 4 7 5 4 7 5 6 11 6 11 2 1 5 9 1 5 9। अब दोनों ही तरफ सीक्वेंस है, लेकिन मैं पकड़ के चलूंगा 5 और 3। तो प्री ऑर्डर में 5 एलिमेंट ले आओ, 1 2 3 4 5 और 3 एलिमेंट ले आओ। तो इसका जो प्री ऑर्डर है वो प्री ऑर्डर से ही आएगा, 5 एलिमेंट 7 4 6 7 4 6 5 11, ठीक है, 5 11, और ये आ जाएगा 5 1 9 5 1 9। ये प्री ऑर्डर है। तो बेटा इसको पहले निपटा देते हैं अपन, है ना, इसको पहले कर देते हैं, क्योंकि ये 3 ही नोड है ना। इससे पता चल जाएगा 5 इज द रूट, 5 इज द रूट, ठीक है, और एक एक एलिमेंट दोनों साइड। तो ये 5 रूट बन जाएगा, एंड दिस साइड इज 1 एंड दिस साइड इज 9, ठीक है। ये 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 9। हाँ, अब आंसर आप बताएंगे क्या आएगा। यहाँ पे आते हैं, तो प्री ऑर्डर में यहाँ पे 7 है, तो ये 7 हो गया, ठीक है। अच्छा 7 कैसे डिवाइड कर रहा है, एक एलिमेंट और 3 एलिमेंट में ना, ऐसी अपनी बाउंड्री बन रही है कि इन दिस केस एक एलिमेंट एक तरफ आ रहा है और 3 एलिमेंट दूसरे तरफ आ रहे हैं। एक और 3 वाली हिसाब किताब, एक जहां भी आए आप बिंदासी हो, बिंदासी से इसको डाल दो, कर दो इसको, ठीक है। और इधर के लिए फिर आप आगे बढ़ जाओ कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो 1 और 3 का हिसाब किताब है। तो इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर का तो 4 7 और यहाँ पे लिखिए 5 6 11, ठीक है। नाउ प्री ऑर्डर में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, रूट अगर 4 है तो लेफ्ट में एक एलिमेंट और राइट में 3 एलिमेंट, तो ये ऐसी बाउंड्री आपकी बनेगी इसकी, ठीक है, प्री ऑर्डर की। और प्री ऑर्डर लेके आ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, प्री ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में आगे बढ़ जाओ। एक एलिमेंट हमेशा एडवांटेज रहता है। तो ये इन ऑर्डर सीक्वेंस हो गया आपका 4 7 5 6 11। इसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस चाहिए मुझे, है ना। तो यार है 6 5 11 6 5 11, रूट फाइंड करेंगे 6, तो 6 इज द रूट, 6 रूट है इसका। अब मैं अगर इन ऑर्डर में देखूं, इन ऑर्डर सीक्वेंस में देखूं, तो 6 फिर बैठा है बीच में, तो ये आ जाएगा आपका 5 और दिस विल बी 11 इन दिस, ये आ जाएगा 11। ये आपका ट्री बन गई, ठीक है। अब आपको पूछा है सम ऑफ इंटरनल नोड। अब होता यह है कि सारा करने के बाद जब आप लास्ट में पहुंचते हो, ये गेट एग्जामिनेशन में भी यही होगा, सारा कुछ आता था सर, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, है ना, क्योंकि हम पैनिक कर जाते हैं वहां पे, जब लास्ट में आंसर निकालना है तो पैनिक कर जाते हैं। 7 6 13 13 13 5 18 और 2 20, ठीक है। इसमें आपको भी, मैं अगर पोल में डाल दूं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पैनिक कर जाएंगे। ये हैबिट थोड़ा सा बदलिए, ठीक है, ये हैबिट थोड़ा सा बदलेंगे 6 + 7, क्योंकि आपको नहीं पूछेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये क्या है, ये क्या है, कुछ ना कुछ उसमें झोल रहेगा। 7 6 13 13 5 18 18 2 20, ठीक है, 20 इसका आंसर। कुछ लोगों के आंसर 24 आ रहे हैं, ठीक है। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20। तो लास्ट तक आपको पहुंचना है, ये अपने दिमाग में रखिए, जब तक सॉल्व ना हो जाए क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। दैट इज द मोटो, कि भाई आप 6 7 6 13 5 18 और 2 20 इन दिस केस 20 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक, फैमिलियर लगे होंगे आपको क्वेश्चन, है ना। आई बिलीव कि आपको भी क्वेश्चन फैमिलियर लगे होंगे। नाउ अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर में, ठीक है। दिमाग में क्या बैठाना है, दिमाग में क्या बैठाना है पोस्ट ऑर्डर का, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर का सबसे पहले हमें जो दिमाग में बैठाना है वो ये है, पोस्ट ऑर्डर इज लेफ्ट, पहले लेफ्ट आता है ना, पहले लेफ्ट का सीक्वेंस आएगा, फिर राइट का सीक्वेंस आएगा, फिर रूट आएगा, ठीक है, फिर आएगा रूट, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड रूट। इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है, इन ऑर्डर का सीक्वेंस रहता है इन दैट केस लेफ्ट रूट और राइट, लेफ्ट रूट और राइट, ठीक है। ये सेकंड थर्ड थर्ड बार बता रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड टाइम बता रहा हूं। तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर है ना। अब हमारा पोस्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी रूट एट द एंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, रूट इज द लास्ट एलिमेंट, इज द लास्ट नोड टू बी विजिटेड, लास्ट नोड टू विजिट, ठीक है, रूट इज द लास्ट नोड टू विजिट। अब हमको इसमें भी सेम चीज करनी है कि आप वही करेंगे कि रूट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई द रूट। और थोड़ा पेशेंस भी रखो यार, भागना मत, क्योंकि भागोगे ना वहां बहुत गलतियां होती हैं। आइडेंटिफाई द रूट, ठीक है, फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर। सेकंड, डिवाइड इन ऑर्डर
in left and right subtree. Third, based on count of node, divide post order also. ठीक है, दोनों ही सीक्वेंस हमको डिवाइड करने, डिवाइड पोस्ट ऑर्डर ऑल्सो. ठीक है, तो रिपीटेशन सेम है इन दैट केस. काफी ज्यादा इजी था, एक्सपेक्टेड नहीं था. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आप लोग लगे रहो डिफिकल्ट में, है ना. और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने डिफिकल्ट रहते हैं. ठीक है, तो ए इज द रूट. ठीक है, हमने आइडेंटिफाई किया ए इज द रूट. और ए अगर रूट बना तो पहले इन ऑर्डर को लिख लो. इन ऑर्डर को लिख लो कि इन ऑर्डर में एक सीक्वेंस, इन ऑर्डर का सीक्वेंस है दैट इज सी बी एफ डी जी. आप देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ोगे तो यही सीक्वेंस आएगा. और इस साइड है आपका ई. ठीक है, ये देखो पढ़ो सी बी एफ डी जी ए एन ई. ये क्यों आ रहा है, ए रूट क्यों बना, क्योंकि ये हमको बता रहे हैं ए इज द रूट. ठीक है, ए रूट ये हमको बता रहा है. तो ये आपके इन ऑर्डर हो गए. अब इससे हमें ये पता चल गया जो काउंटिंग वाले मेथड है कि 5 और 1 का डिवीजन है. एक को आप बना दो. ठीक है, यहाँ पे 5 नोड. अब देखिए पोस्ट ऑर्डर में जो मैंने बताया था क्या था, लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट, लेफ्ट राइट एंड रूट. ठीक है, ये अपना सीक्वेंस है. अब ये काउंटिंग कितनी 1 2 3 4 5. तो यहाँ के 5 नोड आप ले लो. ठीक है, ये आपके लेफ्ट में हो जाएंगे, एक नोड आपका राइट में हो जाएगा और एक रूट, है ना. तो इसका जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस है, एक को भूल जाओ ना, एक सभी का सेम है. पोस्ट ऑर्डर. ठीक है, इसका जो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस है वो आ रहा है, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस इज सी एफ जी डी बी. ठीक है, डी एंड बी. ठीक है, ये देखिए अब हमने एक छोटी प्रॉब्लम रिकर्सिव से हमने एक छोटी प्रॉब्लम बना ली. हमने प्रॉब्लम छोटा कर दिया. उस प्रॉब्लम में रूट चला गया और ई चला गया. ई क्यों चला गया, क्योंकि ई एक ही एलिमेंट था. तो इस जो आपके जो सीक्वेंस है ए और ई हटा देंगे तो आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दोनों मिल जाएगा. वही करना है इन दैट केस, है ना. तो हटा दिया तो अब छोटा बन गया इन दैट केस. अब देखिए पोस्ट ऑर्डर में बी इज द रूट. ठीक है, बी रूट है तो बी पहले बना हुआ, बी इज द रूट. और इस बी इंफॉर्मेशन को इन ऑर्डर में लेके जाओ कि बी यहां बैठा है. ठीक है, लेफ्ट में है एक एलिमेंट, है ना, उसको पहले लिख लो इन ऑर्डर को. इन ऑर्डर का सीक्वेंस है सी और इधर का सीक्वेंस है एफ डी जी. और ऐसे देख लेना कि ये ऐसे ही रहेगा, सी बी एफ डी जी, बी इज द रूट. ठीक है, तो अब एक एलिमेंट के लिए आपको कोई भी झमेला नहीं करना है यहाँ पे. और ये आपका इन ऑर्डर सीक्वेंस है. अब आप क्या करोगे, काउंट निकालेंगे इसका. ठीक है, काउंट निकालेंगे, 1 और 3 का काउंट है. तो लेफ्ट में एक एलिमेंट, अब यहाँ पे ब्लॉक बनाओ, एक एलिमेंट. और राइट में 3 एलिमेंट. तो लेफ्ट राइट और रूट के हिसाब से राइट में 3 एलिमेंट. ये देखिए, तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस आएगा इस वाला, वो आ रहा है एफ जी डी. ठीक है, इसका जो पोस्ट ऑर्डर आएगा वो आ रहा है एफ जी एंड देन डी. अगेन हमारा सीक्वेंस छोटा हो गया. ठीक है, अगेन हमारा सीक्वेंस छोटा हो गया. और पोस्ट ऑर्डर क्या बताता है, रूट बताता है. रूट बता दिया भाई इसने. तो इन दिस केस दिस इज डी, डी इज द रूट. तो डी को रूट बनाओ और इन ऑर्डर को डिवाइड कर दो. तो बेटा लेफ्ट में क्या आ जाएगा एफ और राइट में क्या आ जाएगा जी. ठीक है, आप ना जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको दिक्कत है इस चीज से. ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको दिक्कत है इस सीक्वेंस से. आपने लास्ट क्लास की सीक्वेंस अच्छे से की नहीं है. इन ऑर्डर आ रहा है लेफ्ट रूट राइट. ठीक है, लेफ्ट रूट एंड राइट. मैं दोबारा बता देता हूँ. प्री ऑर्डर जो आता है, ठीक है, प्री ऑर्डर जो आता है दैट इज रूट लेफ्ट राइट रूट. तो रूट लेफ्ट और राइट. देखिए अब इससे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली. और पोस्ट ऑर्डर आता है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर आता है लेफ्ट राइट एंड रूट, लेफ्ट राइट. तो आप मुझे कोई भी इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देंगे, मैं रूट निकाल सकता हूं प्री ऑर्डर से, रूट निकाल सकता हूं प्री ऑर्डर से. और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं रूट से, ठीक है, रूट से लेफ्ट में कितने नोड है, राइट में कितने नोड है निकाल सकता हूं. ठीक है, लेफ्ट और राइट के नोड निकाल सकता हूं इन दैट केस. देन आप इस प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए कि फिर से सीक्वेंस अगर बड़ा है तो फिर से रूट निकालिए, इससे निकालिए, इससे निकालिए. और उसके बाद लेफ्ट और राइट निकाल के काउंट करके इसको भी डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट और राइट में इन दैट केस. सो नाउ दिस इज द सिचुएशन ओवर हियर. अब हम करते हैं पोल वाला क्वेश्चन. लेट्स डू द पोलिंग पार्ट हियर. अब बताओ ठीक से करना, आता है सारा. इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल. आंसर तक पहुंचे तभी जीत है बेटा, आंसर पहुंचे तभी जीत है. आंसर तक पहुंचोगे तभी आप जीतोगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे. सर इजी ट्रिक, रिमेंबर्ड ए प्लस बी इन प्लस ए बी पोस्ट. हाँ वो तो है, बट अब कहाँ इजी बातें कहाँ याद रहती हैं, वो तो है. इसको आंसर कर दें पोस्ट ऑर्डर के लिए, देन हम आगे बढ़ जाएं. डन लिखो फटाफट. डन लिखेंगे हो जाएगा. तो हाँ रहने दो, 5 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. वो हो गया होगा गलती से, पर वो रहने दो 5, कोई दिक्कत नहीं है.
करा दें? डन, चलिए आइए। चलो सो अब लीजिए यहाँ पे इन ऑर्डर आपका दिया हुआ है, फिर से आते हैं यहाँ पर, आ जाओ। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझेंगे। इन दैट केस रूट आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, रूट आपका 9 है, ठीक है, रूट इज 9, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर का रूट जो लास्ट एलिमेंट होता है दैट इज 9। अब 9 को यहाँ लेके जाओ और किसको डिवाइड करो, ठीक है। तो बेटा आपका इन ऑर्डर में 9 हम बना सकते हैं, 9 को हम कर सकते हैं, और इन ऑर्डर का सीक्वेंस आपका बड़ा ही सिंपल है, जो आया लिख दीजिए 2 7 5 6 2 7 5 6 11 एंड 1 11, 1, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में मैंने 9 के बाद 1 ही नहीं लिखा, ठीक है, चलिए, गड़बड़ 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 गड़बड़, गलती कर दी। ये सब जो मैं गलती करता हूँ ये सब वहाँ भी होती है बेटा ठीक है, जहाँ सावधानी हटी है उसके बाद गड़बड़ होना शुरू होता है। चलिए 9 के बाद मैंने 1 ही नहीं लिखा, मैं 1 खोज रहा हूँ कहाँ है करके पकड़ लिया मैंने, मैं अपनी गलती पकड़ लेता हूँ, ठीक है। चलिए 1, ठीक है, तो 1 आया यहाँ पे, 1 इज द रूट, 1 लिखा ही नहीं मैंने कॉपी करते टाइम। चलिए इन ऑर्डर जो सीक्वेंस होगा इन दिस केसेस, इन ऑर्डर विल 2 5 7 2 7 5, इन ऑर्डर सीक्वेंस 2 7 5 6 11 6 11 1 9 5 8, दो भाग में डिवाइड कर लीजिए। अब आपको बस पता चल गया काउंट इज 5 एंड 3, तो पहले के 5 एलिमेंट उठा लो आप यहाँ से, 2 5 11 6 7, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट आ जाएगा दैट इज 2 5 11 2 5 11 6 7 6 7, और आपका जो 3 है इसका आ जाएगा 5 8 9, तो इसका ये इन हो गया, तो इसका जो पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट है 5 8 9, 5 8 9, ठीक है। उठाओ बेटा रूट यहाँ से 7 7 उठाया हमने, तो देख लेते हैं 2 7 इज द रूट, तो यहाँ पे आ गया इन ऑर्डर सीक्वेंस, इसका आ जाएगा 2 7 5 6 11। चलिए अब आई थिंक यहाँ पे गलती नहीं हुई है, बट हो जाती है कभी कभी। 2 5 5 11 6, पोस्ट क्या आ जाएगा इसका 5 11 6, 5 11 एंड 6, ठीक है, इसको खत्म ही कर देते हैं, 6 इसका रूट बनेगा और 5 एंड 11, ठीक है, 5 एंड 11। यहाँ पे आते हैं 9 इज द रूट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी गलती, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे आपको अब दिक्कत होगी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 9 इज द रूट, 9 रूट है। अब यहाँ पे मैं इन ऑर्डर में जब 9 को लेके गया तो मेरा जो सीक्वेंस मिला वो ये मिला कि लेफ्ट में 0 है, लेफ्ट में 0 नोड है 9 के लिए, और राइट में दोनों नोड है, ठीक है। तो इधर जो है दोनों नोड 5 और 8 जो है वो दोनों ही आपके राइट में आएंगे। इन ऑर्डर 5 8 है और पोस्ट भी 5 8 है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, पोस्ट भी 5 8 है। अब इसमें रूट क्या बनेगा, तो डेफिनेटली 8 बनेगा, ठीक है, डेफिनेटली 8 बनेगा, रूट पोस्ट से पता चलता है। अब देखो अगर 8 रूट है तो इसका लेफ्ट में तो 5 है, ठीक है, लेफ्ट में 5 है, राइट इसका खाली है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में 0 थे, है ना, 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट, तो इन दैट केस 8 और इन दिस केस इज 5, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, तो 8 एंड इन दिस केस इज 8 एंड 5। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी थोड़ी कभी कभी ब्रेक होती हैं, है ना, तो इन ऑर्डर में 8 के लेफ्ट में आएगा दैट इज 5। अब हमारी फाइनल काउंटिंग, ठीक है, मेरा 5 जरा गंदा दिख रहा, 5 तो जाएगा बेटा 6 + 7 13 13 + 8 21 21 + 9 30 30 + 31, क्या हो गया, आंसर क्या है, आंसर क्या है, क्या आंसर है 6। अच्छा सम ऑफ क्या बोला है, सम ऑफ लीफ नोड ही बोला, अच्छा कंस्ट्रक्ट बाइनरी कंस्ट्रक्टेड देन सम ऑफ द लीफ नोड, अच्छा ठीक है। 5 2 7 7 + 11 18 18 + 5 23 आंसर बेटा इसका, 23 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 23 इसका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ लीफ नोड इज 23, है ना, लीफ नोड बोला है। चलिए क्या किया आपने, देखते हैं अब, हाँ लीफ नोड, हाँ तो 42। हाँ अब यही समस्या यही है कि सब करने के बाद भी हम आगे तक पहुंच नहीं पाते। लाभम है, बॉबी है, गणेश है, अथर्व है, कुमार, प्रशांत, हंत है, अभिमन्यु है, प्रवाह परहव परहव पराहव मेहता है, सुष्मिता है, बालाजी, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। वेल डन बालाजी, गुड। वन मोर क्वेश्चन करेंगे बेटा, करेंगे करेंगे, थोड़ा टॉपिक खत्म कर लें, क्वेश्चन आपको दे देंगे बाद में भले, है ना। चलिए ओके, क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे ये बताओ कि अगर एक ट्री हमारे पास ऐसा है ए बी, वो आपके गलत होगा ना, इस वजह से आप बोल रहे हो कि सर एक और क्वेश्चन इस बार सही कर दूंगा, इस बार सही कर दूंगा। मुझे बताओ बेटा ये दोनों ट्री के प्री और पोस्ट क्या होंगे, ठीक है, इन दोनों ट्री के प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होंगे, प्री और पोस्ट क्या होंगे, ठीक है, इन दोनों ट्री के प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होंगे। वन मोर, चलो इसको बताओ, अगर ये दो ट्री आपको दी हुई है तो इन दोनों ट्री के प्री और पोस्ट क्या होंगे, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंसेस क्या होंगे, बताओ, प्री एंड पोस्ट दोनों बताएंगे या लिख लेंगे, डन लिख देंगे। तो प्री ऊपर से नीचे आता है, ये बात आपने अगर ऑब्जर्व की होगी तो ऑब्जर्व करिए, है ना, प्री ऊपर से नीचे आता है, तो प्री ऑर्डर इसका हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा नीचे से ऊपर बी ए सी, सी बी ए, या आप डंडे लगा के करना चाहते हैं तो बार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सी बी ए, ठीक है।
नाउ प्री एंड पोस्ट, यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो इन दैट केस दिस आल्सो ए बी सी, और पोस्ट हो जाएगा आपका सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। तो ये देखिए यहाँ पे इन दिस केस ए बी सी सी बी दोनों का ही सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों का ही सेम आ रहा है। अब इस सिचुएशन में समस्या ये है यहाँ पर इन दिस केसेस कि अगर आपका हमने इन और प्री से बनाया, इन और पोस्ट से बनाया, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्री और पोस्ट से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर प्री एंड पोस्ट से यूनिक ट्री होता तो हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर एनी बाइनरी ट्री ये पॉसिबल नहीं, एनी बाइनरी ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। कुछ स्पेशल केस में पॉसिबल रहता है, बट फॉर एनी बाइनरी ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। वो स्पेशल केस आज ही देख लेंगे, है ना। तो गिवन प्री ऑर्डर, ठीक है, गिवन प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट बाइनरी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली, constructed unically for all trees, all trees सबके लिए आप नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगा, ठीक है। बट सी तो राइट में है, सी कहाँ राइट में, हमसे क्या फर्क पड़ता है बेटा। यहाँ से आओ, आप बार वाला ही मेथड यूज करो, ज्यादा यहाँ पे ये मत करो। जैसे आप इधर 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 बार लगाएंगे तो ये ए बी सी होगा, इथे नीचे लगाएंगे, इथे इथे लगाएंगे तो हो जाएगा सॉरी पोस्ट है ना, इन ऑर्डर तो नहीं, यहाँ पे लगाएंगे तो बेटा ये नीचे से काटते हुए आएगा सी बी, यहाँ पे भी ए बी सी बी, ठीक है। क्या गलत कर दिया मैंने, सी बी ए, क्या गलत कर दिया मैंने, क्या गलत है बताओ जरा, क्या गलत क्या है इसमें, मुझे नहीं फाइंड कर रहा गलती। ए बी सी सी बी ए और ए बी सी सी बी ए दोनों ही ए बी सी सी बी ए आ रहा है, क्या गलत है, सही है ना। हाँ तो फिर क्यों पूरा मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं करो। सही है ना। तो आप नहीं निकाल सकते, और आप बार वाला यूज करो, अभी आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बार यूज करो, इधर बार लगाएंगे तो ये काटता हुआ आएगा एबीसी, और ये सी बी है, इधर बार लगाएंगे तो भी यही होगा कि आपका प्री ऑर्डर चाहिए तो ये ऊपर से नीचे आएगा, और इधर वाला लगाएंगे बार तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब जब ये काटेगा तो सी बी ऐसा काटता हुआ चलेगा इन दैट केस। चलिए बढ़िया, गुड गुड गुड, ठीक है। अब बहुत दिनों से प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आया नहीं है, ठीक है, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर आया नहीं है। हाँ चलिए आइए, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है कि बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, और इसका बाइनरी सर्च से उतना रिश्ता नहीं है जितना होना चाहिए, है ना, उतना रिश्ता नहीं है जितना होना चाहिए इन दैट केस। हाँ आइए, तो अब यहां पर आप जो है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री ध्यान से सुनना, इसके बाद प्रैक्टिस करना, पहले आइडेंटिफाई करना सीख लो। बाइनरी सर्च ट्री इज अ ट्री, इज अ ट्री in which the value at the parent node, ठीक है, the value at लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, मतलब लेफ्ट नोड, ठीक है, लेफ्ट नोड इज लेसर देन पैरेंट, लेसर देन पैरेंट एंड द वैल्यू एट राइट सब ट्री। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा, फालतू का मैं इसमें नोटेशन यूज नहीं कर रहा हूं। द वैल्यू एट राइट सब ट्री, ठीक है, राइट नोड, ठीक है, सब ट्री नहीं, राइट नोड इज ग्रेटर देन द पैरेंट, ठीक है, ग्रेटर देन पैरेंट, ठीक है। तो अब आप बाइनरी सर्च ट्री में मोदी पे कहां चले गए तुम लोग, किसी का नाम लिखा है क्या, नरेंद्र मोदी, अच्छा मोदी जी आए हैं, आओ आओ आप जी का स्वागत। बेटा अपने अपने नाम से कोई नफरत है क्या कि अटेंशन चाहते हैं, ये छोड़ दो, उसका कोई इलाज नहीं बेटा, अटेंशन का ना, अटेंशन का कोई इलाज नहीं है, दो चार लोग ही हैं जो मतलब आपको यहाँ पे दे देंगे, तो क्या मतलब है ऐसा नाम रखने का, ये सही में नाम है। चलिए, तो बाइनरी सर्च ट्री इन अ ट्री देन द वैल्यू एट लेफ्ट नोड इज लेसर देन, ठीक है, लेसर देन पैरेंट एंड द वैल्यू एट द राइट नोड इज ग्रेटर देन द पैरेंट, ठीक है, वैल्यू एट द राइट नोड इज ग्रेटर देन द पैरेंट। अब दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नोड इन द ट्री, ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एवरी नोड, फॉर एवरी नोड, ठीक है। अच्छा, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि रिपीटेड वैल्यू आई हो, है ना, रिपीटेड वैल्यू आई हो बीएसटी में, बाइनरी सर्च ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वैल्यू जो है दो बार आई हो, है ना, दो बार, मतलब जैसे मैंने भी 5 दो बार ले लिया था सीक्वेंस में, इसमें ऐसा आज तक हुआ नहीं है, तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है, आगे भी नहीं होगा, बट इसके बारे में थोड़ा सा बी प्लस ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे इन दैट केस। तो अभी तक यूनिक वैल्यू ही चली है और अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू ही चली है इन दैट केस। तो लेफ्ट में जो नोड होगा वो लेसर होगा, राइट में नोड होगा वो ग्रेटर होगा। अब सबसे पहले ये मुझे बताओ कि ये बीएसटी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, ये डेफिनेशन समझ में आई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो मान लीजिए 63 है, 20 है, 26 है या 36 है, मान लीजिए यहाँ पे आ गई 60 है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 40 है, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। पहले बताओ बेटा करेक्ट है कि नहीं है, और ये हो गया मान लो 90, तो 90 हो गया, 96 हो गया, ये हो गया 96,
एंड 112। बताओ बेटा ये BST है कि नहीं है, पहले देख लो अच्छे से फिर आंसर दीजिएगा। हाँ करेक्ट है। अब आप ऑब्जर्व पहले कर लो कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अगर ये वैल्यू 90 है तो इसके लेफ्ट में लेसर वैल्यू होगी और राइट में ग्रेटर वैल्यू होगी। तो बेटा ये तो वायलेट कर गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया इन दैट केस, है ना। अच्छा अब यहां पे आते हैं इन दैट केस, 36 के लेफ्ट में 40 आ गया, ये भी गलत हो गया। भावना ये मोदी के चक्कर में पड़ गए तुम लोग, है ना, मोदी जी के चक्कर में पड़ गए। 20 इधर आ गया, लेफ्ट में आ गया 2 और राइट में आ गया आपका 1, तो ये ठीक है, ये भी ठीक था, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ था, 2 के लिए भी सेटिस्फाई हुआ था। 63 के 20 इधर लेसर और 90 का ग्रेटर, ठीक है। ये लो बाइनरी ट्री क्यों नहीं है, बाइनरी ट्री तो है, BST नहीं है, ठीक है, नॉट BST, ठीक है, नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री बोलना सीखिए, बाइनरी ट्री है ये, बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, BST तो है, ये रॉन्ग है ना। तो अब इसको थोड़ा सा फिक्स कर लें क्या, चलिए तो एक फिक्सिंग वाला देख लेते हैं, एक सही देख लेते हैं, सही कैसे होगा, सही में सारी प्रॉपर्टी जो है सारे नोड पे ये सेटिस्फाइड होगी, मतलब बाइनरी सर्च ट्री देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये 20 है, ठीक है, ये लीजिए 36, ये लीजिए 30, ये लीजिए 40, ठीक है, ये लो 10, ये ले लो 15 और ये ले लो इन दिस केस 6, ठीक है। ये देखो अब देखिए ये BST है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है। सर एक डाउट है, 2K अरे और बाइनरी ट्री अलग होते हैं। 2K अरे बेटा 2K जो K अरे ट्री है ना, उसमें हम उसको 2K K अरे ट्री बोलते हैं, K अरे ट्री है, ठीक है। और मेरा भी एक डाउट है, ठीक है, लेकिन आप मेरे को थोड़ा फॉलो करते रहना। इस बार जो है एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से, उसने डेफिनेशन नहीं दी थी, मैं हमेशा कहता हूँ डेफिनेशन देनी चाहिए, डेफिनेशन देनी चाहिए, इस बार उसने डेफिनेशन नहीं दी, है ना। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, उसके हिसाब से मैं अपने कॉन्सेप्ट थोड़े एडजस्ट करेंगे। इन दैट के डेफिनेशन देनी थी, क्वेश्चन आया था, देखते हैं इस बार ना। तो थोड़ा सा फॉलो करते रहिएगा मुझे, क्लास के बाद भी, मतलब जैसे हो गया ये वाला कोर्स, तो भी मैं कई बार YT में आऊंगा या कई बार मैं महा रिवीजन में आऊंगा, तो आप मुझे थोड़ा फॉलो करते रहिएगा, कुछ चीजें चेंज होती हैं तो मैं आपको वहां पे जरूर बताऊंगा इन दैट केस। चलिए अब यहां पर ये देखिए ये ट्री है, यहां पे यस है, ये ठीक है ना, लीव कुछ टेंशन नहीं है, 6 और 15 ये भी यस है, 20 का 10 और 36 ये भी यस है इन दैट केस, 20 का 10 एंड 30 तो दिस इज अ BST बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है ना। अब हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे बाइनरी ट्री में कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड विद इंसर्ट वैल्यू, ठीक है, ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद इंसर्शन। तो इंसर्ट कैसे करते हैं इस प्रोसेस को हम सीख रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कैसे करते हैं इस प्रोसेस को सीख रहे हैं। हाँ मैं बता रहा था, हाँ बेटा 2 के, हाँ सॉरी, जो 2 अरे ट्री होता है ना उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है जो हमने पढ़ा है, 0 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, या तो 0 होंगे और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 0 या 2 चिल्ड्रन होंगे इन दैट केस, ठीक है, 0 या 2 चिल्ड्रन होंगे। और बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता, बाइनरी ट्री में आपके एक चिल्ड्रन भी हो सकता है, तो दिस इज ओनली बाइनरी ट्री, ठीक है, अभिमन्यु, ये केवल बाइनरी ट्री है, एंड दिस इज 0 और 2 चिल्ड्रन, तो ये 2 अरे ट्री है, 2 के अरे ट्री नहीं बोलते उसको, 2 अरे ट्री कहते हैं, ठीक है, 2 अरे ट्री कहते हैं, ठीक है, 2 अरे ट्री कहते हैं इन दैट केस। ये तो लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बड़ा हो तो नहीं बेटा, लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड किससे बड़ा हो, आपके रूट नोड से नीचे से आप प्रॉपर्टी चेक करना, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 20 से बड़ा हो, नहीं, फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हाँ, तो अब जैसे आप बोले यहाँ पे 20 बना, तो ये नहीं है, नॉट अ BST हो जाएगा इन दैट केस, चलो ठीक है। तो मेरे डेफिनेशन में एक फ्लॉ आ गई, ठीक है, मैं उसको सुधारता हूँ, ठीक है, मैं उसको सुधारता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलो आता हूँ, मैं सुधारता हूँ डेफिनेशन को, थोड़ा सा टाइम देना मृदुल, मैं डेफिनेशन सुधारता हूँ, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो चलिए हम इसमें इंसर्ट करते हैं वैल्यू दैट इज इक्वल टू 14 इंसर्ट हुआ। अब ध्यान से देखना कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, मैं आ रहा हूं उसमें, मैं आपका फ्लॉ समझ गया, ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए ऐसे चलते हैं, फिर मैं भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूं इन दैट केस। नहीं N0 बाइनरी ट्री के तो हमेशा ट्रू रहता है, N0 इज इक्वल टू N2 प्लस, वो सब बाइनरी ट्री के लिए ट्रू। बेटा गलत बोलने से पहले ना रिसर्च कर लिया करो, फिर तुम मेरा मूड खराब करते हो अननेसेसरली, है ना नवाज, गलत बोलने से पहले सोच लिया करो और समझ के आप बोला करो, ये फेक न्यूज फैलाओगे ना फिर गड़बड़ होती है। थ्योरम जब प्रूफ हुआ है तो गलत कैसे हो गया, कहां पे गलत हो गया, तो पहले सोच समझ के बोलोगे तो ठीक है इन दैट केस। अब देखो थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज होगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। 12 आया, हाँ, तो मैं 12 में 14 से मैंने कंपेयर किया, लेसर है तो ये लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, तो कंपेयर विद द रूट एलिमेंट। अच्छा ये बताओ क्या गलती क्या चल रही, क्या हो गया, क्या गलत चल रहा है, क्या गलत क्या हो गया इसमें, इसमें क्या गलती होगी, इसमें क्यों क्या वायलेट हो रहा है, नहीं समझ में आया। कहां गलती हो गई, 36 से 40 ग्रेटर है, 30 लेसर है इन दैट केस। टू अरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री, वो कोई स्पेशल ट्री थोड़ी ना बेटा। 22 टाइम्स है, अच्छा हाँ हाँ अच्छा डिस्टिंक्ट हो गया, हाँ ये गलती होगी, ठीक है, तो 21 ले लेते हैं, हाँ हाँ 11 ले लेते हैं, चलो अच्छा ठीक है ठीक है, 22 टाइम्स आ गया था, 22 टाइम्स था, मैंने डिस्टिंक्ट कहा था, ठीक है, डिस्टिंक्ट कहा था, ठीक है, 22 टाइम्स आ गया था, ठीक है, इसको 11 ले लेते हैं अभी, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ठीक है, 20 मैंने हटा दिया,
मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ रिपीटेड वैल्यू, हाँ ठीक है चलो रिपीटेड नहीं, हम यूनिक, हमने कहा था कि यूनिक लेंगे, वो रिपीट हो गई थी वैल्यू, बट फिर भी ठीक था। एनीवे उसमें नहीं जाते हैं, उसमें नहीं जाते हैं दैट केस, उसमें नहीं जाते हैं, मैंने चेंज कर दी। जीरो अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो अलाउड है। आगे बढ़े। तुम्हारा टू वाली के वाली ट्री वाला डाउट है वो मैं बता दूंगा। सर 30 इज बिग देन 20, हाँ तो बेटा राइट साइड में है ना 30 बिगर देन 20, वो होगा ही होगा। राइट साइड की वैल्यू जो है बिगर होंगी एंड लेफ्ट साइड की वैल्यू लेसर होंगी, ठीक है। चलो फिर से देख लो, फिर से मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी इज बीएसटी, मैंने ऑल नोड लिखा भी था, ठीक है, फॉर ऑल नोड। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूं। बीएसटी इज अ ट्री, इज अ बाइनरी ट्री। पहली बात ये बाइनरी ट्री है, ठीक है, बाइनरी ट्री इन विच, अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देख लो, इन विच ऑल नोड, ठीक है, ऑल नोड, ठीक है, अब मैं ऑल नोड लिख रहा हूं, ऑल नोड इन लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री इज ग्रेटर, ये डेफिनेशन अपन रखेंगे, वो उड़ा देंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेफ्ट सब ट्री इज लेसर देन, लेसर देन रूट एलिमेंट, ओके, लेसर देन पैरेंट नोड एंड ऑल एलिमेंट। देखो बेटा इतनी सी छोटी सी बात अगर आपसे कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पा रही है देन मुश्किल है बेटा आगे का रास्ता। ऑल एलिमेंट एट राइट सब ट्री, अगर छोटी सी बात कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पा रही है, राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन parent node, ठीक है। This property true for every node, this property true for every node। जनरली रिपीटेड वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, जनरली नहीं आती है पर हो सकती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं हो सकती, पर जनरली गेट में नहीं आता है रिपीटेड वैल्यू का क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड वैल्यू क्वेश्चन नहीं आता है इन दैट। अब मैंने नई डेफिनेशन लिखी, फिर से देखो, बाइनरी बीएसटी इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल नोड इन द लेफ्ट सब ट्री इज लेसर देन द पैरेंट नोड एंड ऑल एलिमेंट एट द राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन द पैरेंट नोड, ठीक है। तो आप एक नोड को कोई भी नोड आप पकड़ लो, इसके जो राइट में जो लेफ्ट में जो भी एलिमेंट आएंगे ये सारे लेसर होंगे, ठीक है, ऑल एलिमेंट विल बी लेसर, ठीक है, और इसके जो राइट में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ग्रेटर, ठीक है। वहां पे सिंगल एलिमेंट था तो शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है, सिंगल एलिमेंट था तो कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एवरी नोड, हर नोड के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। अब आप 36 में आओगे तो 36 के लेफ्ट में एक ही नोड है, सब ट्री एक ही है, तो ये वैल्यू लेसर होगी, ठीक है, ये वैल्यू लेसर होगी और ये वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, ये वैल्यू ग्रेटर होगी। तो फॉर अ गिवन नोड लेफ्ट साइड में लेस और राइट साइड में ग्रेटर। 10 ऑल्सो में आ जाओ तो 6 एंड 11। अब जैसे जैसे आप ट्री बढ़ाते जाओगे इसका ये मतलब नहीं है कि केवल एक नोड की प्रॉपर्टी चेक करनी है, ठीक है, 6 की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो आप इसको बढ़ाना चाहोगे इन दिस केसेस, तो यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो लेट्स से इन दिस केसेस 2 और हियर इन दिस केसेस 8। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है ये सारी ट्री को अफेक्ट करेगी कि 20 से ये सारी वैल्यू लेसर होगी, ठीक है, 20 से ये सारी वैल्यू लेसर होगी और 20 से ये सारी वैल्यू ग्रेटर होगी। 10 में आओगे तो भी प्रॉपर्टी ट्रू है, 10 से ये सारी वैल्यू लेसर होगी, 2 6 एंड 8 लेसर, 11 इज ग्रेटर, 30 एंड 40, 30 विल इज लेसर एंड दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो हर नोड पे जितने भी उसके लेफ्ट में आएंगे सारे लेसर होंगे, ठीक है। आई थिंक दिस विल प्रूव मोर, मैं इसमें बाद में आऊंगा, ठीक है, इसमें बाद में आऊंगा। देखिए 14 आया, हमने 12 डाला, 12 लेसर है तो लेफ्ट में आया, खाली जगह थी डाल दिया, ठीक है। 23 आया, कंपेयर किया, ग्रेटर है, खाली जगह है, यहाँ पे इसका राइट साइड खाली, हमने डाल दिया इन दैट केस। 10 आया, कंपेयर करो, लेसर लेसर, तो 10 विल बी इंसर्टेड हियर इन दिस केस। देखिए ऊपर से कंपैरिजन से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से कंपैरिजन करते हुए आ रहा है। 27 आया, 27 14 से ग्रेटर है, 23 से भी ग्रेटर है, तो 27 विल बी हियर इन दिस केसेस। 20 आया, यहाँ पे ग्रेटर, देखो ध्यान से देखना, अभी सारी ग्रेटर ग्रेटर आ रहे थे, अब देखो जैसे कैसे डिसाइड होती है चीजें। 20 ग्रेटर, यहाँ लेसर, देखो 20 14 से ग्रेटर है तो राइट पाथ पकड़ा हमने, और लेसर है 23 से तो लेफ्ट पाथ पकड़ेंगे, लेफ्ट पाथ, और लेफ्ट पाथ खाली है तो बेटा यहाँ पे आके 20 को डाल देंगे, ठीक है। 44 ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया इन दैट केस, तो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो इन दैट केस इट इज 44, दिस इज 44। अब आया 5 लेसर लेसर और यहां भी लेसर, तो ये इसके लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में एलिमेंट खाली है, ठीक है। 2, ठीक है, 2 लेसर 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 लेसर, सबसे लेसर हो रहा है, इन दिस केस इट विल बिकम 2। 6 लेसर 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 ग्रेटर, लेसर 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 ग्रेटर, तो 6 बेटा यहां पे आके सेटल होगा। दिस इज द वे बीएसटी इज कंस्ट्रक्टेड। तो कंपेयर विद द, कंपेयर क्या करना है, लेफ्ट और राइट नोड से कंपेयर करेंगे। If it is lesser and if it is empty, construct the new node, ठीक है। Compare with the, compare with root. If greater, go to right subtree. If greater and right subtree, right child is empty, right node is empty, right node is empty. Create a new node. If not else, repeat the process. Repeat the process for subtree, ठीक है। If lesser and left child is empty, create a new node. Else, repeat
द प्रोसेस फॉर राइट सब ट्री, एल्स रिपीट द प्रोसेस फॉर लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, सेम प्रोसेस से करना है। लेफ्ट साइड ऑफ 23, क्या गलत कर दिया सर? लेफ्ट साइड ऑफ 23 क्या हो गया उसमें? ठीक है, ये लेफ्ट साइड ऑफ 23, तो ये 20 यहां से ग्रेटर था, यहां से लेसर था, तो 20 आया, 20 आया, ग्रेटर है, ग्रेटर है, ये ठीक है, ये ठीक है क्या कंस्ट्रक्शन? गलती इसमें मुझे नहीं लग रहा गलती है। 12 10 5 2 6, एक बार बताओ यार, ये तो फालतू क्वेश्चन में मैं उलझा रहता हूं, मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता हूं। ये ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है, एक एक करके कंस्ट्रक्ट किया था ना। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही नहीं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा इन दैट केस। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जरा, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, आई थिंक आप आंसर कर लेंगे। हाइट बताएंगे ट्री की, ठीक है, इंटीजर टाइप एंड टाइमलेस पोल, ठीक है बेटा, एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूं, आप एमएसक्यू की आदत डालिए, वही गेम चेंजर बन जाता है ना, एमएसक्यू एनएटी ही गेम चेंजर बनेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर बता दो इसका। अच्छा 7-10 ही हुए हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बहुत टाइम हो जाएगा, आज का एजेंडा खत्म हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके, इसका आंसर बताओ आप। एमएसक्यू और एनएटी ही सॉल्व करो, आई थिंक हमको भी उसी पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, भले इजी लेवल के एमएसक्यू है पर रहे, है ना, उसी पे ही कंसंट्रेट करते हैं। ये आंसर बताओ, पोल में लगा डाल देना, पोल में, ठीक है, पोल में लगा हुआ डाल दीजिएगा। मुझे लगा बहुत टाइम हो गया, टाइम नहीं हुआ अभी। अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, वहां पे तो सारे हिल हो गया ना, ठीक है ठीक ठीक, इसके बाद के कॉन्सेप्ट में सारे हिल हो गए। छोटा ट्री ले लूं क्या? छोटा ट्री लेते हैं, डन है। क्या है? अब ऑफर नहीं आएगा बेटा, मुझे लगता है खजाना वाला ऑफर सब सीजन रहता है बाबू लोग। 83 आया, 60 आया, लेसर है, इंसर्ट कर दीजिए, 90 आया, ग्रेटर है, इंसर्ट कर दीजिए, 45 आया, देखिए कंपेयर करते हैं, ठीक है। हाँ फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। क्वेश्चन क्या आया था योगेश्वर, ये बताओ मुझे, कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था कि फुल बाइनरी ट्री का क्वेश्चन था? आप क्वेश्चन की बात करो, पीवाईक्यू के। हर बाइनरी ट्री नहीं होती, लेकिन फुल बाइनरी ट्री सीबीटी होती है, ठीक है, फुल बाइनरी ट्री सीबीटी होती है। चलिए 45 आया, लेसर लेसर, 45 यहां इंसर्ट कर देते हैं। 97 आया, ग्रेटर है, यहां भी ग्रेटर है, 97 यहां पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। 100 आया, 1 2 यहां भी ग्रेटर, यहां भी ग्रेटर, 100 यहां पे ग्रेटर आया, तो इसको भी इंसर्ट कर देते हैं। 94 आया, तो यहां पे ग्रेटर है, यहां पे ग्रेटर है, यहां पे लेसर हो रहा है बेटा, ग्रेटर ग्रेटर 90 से ग्रेटर, यहां से लेसर, तो 94 आया। गलती पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 55 तो लेसर लेसर और यहां पे ग्रेटर आ रहा है, तो दिस विल बिकम 55, ठीक है। 65 यहां लेसर, यहां ग्रेटर, तो ये 65 की जगह खाली यहां पर बच रही है, यहां पे डाल देंगे। 40 लेसर लेसर लेसर, 40 यहां पे आ जाएगा, और लास्ट ने सारा गेम पलट दिया कि 23 तो लेसर 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 लेसर, 23 यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आंसर है बेटा इसका 1 2 3 4। सर ऐसे क्वेश्चन गेट में आते हैं बेटा, ठीक है, आते हैं, ठीक है, आते ऐसे क्वेश्चन भी गेट में आते हैं, बस आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर तक पहुंचना रहता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी गेट में आते हैं। अब देखिए, लेकिन आप देखो सिंपल क्वेश्चन में भी हाँ अभी थोड़ा सा चैन मिला। तो बॉबी है, लाभम है, नरेंद्र मोदी है, वैष्णवी है, गणेश है, अथर्व है, समृद्धि है, सताक्षी शर्मा, किंगशुक अधिकारी एंड वैभव पाठक, ठीक है, वैभव पाठक, बहुत बढ़िया, ठीक है। आंसर इसका 4 है, आंसर इसका 4 है, बढ़िया। नहीं मुझे क्वेश्चन का स्टेटमेंट बताओ, 23 नोड वाला क्वेश्चन मुझे पता है, ठीक है। हाँ फुल बाइनरी ट्री मैक्सिमम हाइट, वही क्वेश्चन जो है मुझे बॉदर बहुत कर रहा है असल में, ठीक है, वही क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है, क्योंकि बाइनरी ट्री की डेफिनेशन नहीं दी, और फुल बाइनरी ट्री में 23 नोड हो नहीं सकते, है ना। एफबीटी के डेफिनेशन जो हम जानते हैं उसमें 23 नोड तो हो ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे गधे ने इस बार जो लिखा उसने फुल बाइनरी ट्री, उसकी डेफिनेशन नहीं दी, डेफिनेशन देनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये तो फुल बाइनरी ट्री वाला डेफिनेशन नहीं मान रहे, वही मैं आपसे बोल रहा था, थोड़ा सा वो रखिएगा इन दैट केस, फॉलो करते रहिएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। कुछ अगर चेंजेस होंगे तो मैं या तो मैं कहीं ना कहीं पे अपडेट करूंगा उसको। 40 20 45 23 83 100। चलिए बेटा, इनका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर लिख दो, ठीक है। इसका प्री ऑर्डर लिख लो, पोस्ट ऑर्डर लिख दो, और इन ऑर्डर लिख दो। ये तीनों मेथड लिख दो, यहाँ तीनों सीक्वेंस लिख दो यहाँ पे। हाँ 31 नोड हो सकते हैं, 23 नोड तो हो नहीं सकते, तो उसने कुछ अलग डेफिनेशन वहां पे पकड़ी है फुल बाइनरी ट्री की। क्वेश्चन बनाते टाइम ये लोग समझते नहीं है कि पुराने में क्या लिखा था, अभी नए में क्या लिखा था ना, अपने ही डेफिनेशन चेंज करेंगे तो हम फंस जाते हैं इन दैट केस। हाँ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, एनएटी था, तो उसमें नुकसान के तो नहीं थे, लेकिन हाँ अगर वो डेफिनेशन करेक्ट लिख दे। अब अगर अल्टरनेटिव डेफिनेशन में देख रहा था तो वो 2 ट्री को भी फुल बाइनरी ट्री बोल रहा है, 0 और 2 चिल्ड्रन वाली डेफिनेशन लग रही है, ठीक है, 0 और 2 चिल्ड्रन वाली डेफिनेशन लग रही है।
वहां पर, जैसा और नेट में अगर खोजने से मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको अपडेट करूंगा, क्या डेफिनेशन ली इसने, है ना, डेफिनेशन देने से अच्छा होता। इसका प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस लिख दीजिए। डन लिखिए, डन, इसमें टैट मत लिखिए, डन लिख दीजिए। डन लिखने से हो जाएगा, डन लिखेंगे, डन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल डन लिखो, हो जाएगा अपना काम, डन से हो जाएगा। हाँ वही 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 जो बता रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आता है। फोर हमारे डेफिनेशन से फोर आता है, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था उसी वजह से, अननेसेसरली जो है एफबीटी तो बनता नहीं वहां पे, अपने को थोड़ा अल्टरनेटिव डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी इन दैट केस, है ना। चलिए, सो यहां पर अब आप देखो प्री ऑर्डर जो है इन दैट केस विल बी 63, ठीक है, 63 आया, 40 आया, 20 आया, ठीक है, और उसके बाद 45 आया, 83 एंड 100, ठीक है, 83 एंड 100, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर जो इसका आएगा दैट इज 20, 45, 40, ठीक है, 183, 83, 60, ठीक है। और इन ऑर्डर जो इसका आ रहा है दैट इज 20, 40, 45, 20, 40, 45, ठीक है, 63, 83 एंड 100, 83 एंड 100, ये इसके सीक्वेंस आ रहे हैं। देख लो बेटा मेरा सीक्वेंस करेक्ट है क्या, मैं भी देख लेता हूं एक बार। 63, 40, 20, 45, 83 एंड 100, 83 एंड 100, ये देख लो बेटा एक बार। मैं भी एक बार चेक कर लूं। अच्छा 63, एक बार रुक जाओ, मैं भी देख लूं। 20, 45, 40, 20, 45, 40, प्री ऑर्डर है ना, 63, अच्छा पोस्ट ऑर्डर है 20, 45, 40, 100, 83, 63, इन ऑर्डर आ रहा है अपना 20, 40, 45, 63, 83 एंड 100, ठीक है। पोस्ट में करो, हाँ 63, ठीक, 60 लिखा गया, ठीक है। अच्छा इसमें जो है अब आप, हाँ तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है, हम जो देख रहे हैं दैट केस ये वाली, एक मिनट रुको, इसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो बीएसटी की, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपका जो इन ऑर्डर सीक्वेंस है, ठीक है, इन ऑर्डर जो सीक्वेंस है दैट इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। इन ऑर्डर जो सीक्वेंस है, इन ऑर्डर सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस। तो किसी भी बीएसटी का, बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री, इन ऑर्डर अगर आप निकालेंगे, पहली प्रॉपर्टी इन ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस, क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस है, और यूनिक रहेंगे तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज याद रखेंगे कि बीएसटी इन ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस। देखो 20, 40, 45, 63, 83, 100, ठीक है, सॉर्टेड सीक्वेंस आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, एक एक करके वैल्यू बढ़ती जाएगी, 20 से 40 बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, 63, 83, 100 बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस बोलते हैं। देखो बेटा बहुत सारे पीवाईक्यू ऐसे भी हैं जहां पे डायरेक्ट पूछा गया है, और मैंने भी ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था अपने रिवीजन सीरीज में, विच वन इज, ठीक है, विच सीक्वेंस इज इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बीएसटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच सीक्वेंस इज इन ऑर्डर सीक्वेंस, मतलब आपको इन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ बीएससी, बहुत बार आया ये, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, तो ये बहुत बार आया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस इतना देखना है कि कौन सा सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा ये बताओ क्या मैं इन ऑर्डर देखकर रूट बता सकता हूं, ठीक है, क्या इन ऑर्डर मेरा इन ऑर्डर सीक्वेंस मुझे रूट दे सकता है? कैन आई आइडेंटिफाई रूट? ओनली कैन आई आइडेंटिफाई रूट इन ऑर्डर सीक्वेंस, ये बताओ। सीक्वेंस से पूछ रहा हूं मैं उल्टा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं टी देख के बताएं, टी का दिख रहा है, सीक्वेंस से क्या रूट आइडेंटिफाई कर सकता है? तो कैन वी आइडेंटिफाई रूट इन ऑर्डर सीक्वेंस? तो इसका आंसर है नो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कौन 20, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है इन दैट केस, है ना, तो नो। तो इसका आंसर है कि वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, नो, है ना, इन दिस केसेस वी कैन नॉट आइडेंटिफाई रूट इन द इन ऑर्डर सीक्वेंस, रूट नहीं चलता, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाफ नहीं होता बेटा, कोई वो नहीं है, आप इसमें देखो ऐसा भी ट्री बन सकता है ना, 40 बना रू, हाफ नहीं होता, बीच में किसने बताया बीच करना है, बीच का बंदर कौन खिलाया आपको, है ना। तो ये इसके सीक्वेंस कुछ भी हो सकते हैं, 40 बन जाएगा, 45 भी बन जाएगा ना, आप नहीं कर सकते ये। आप अगर लग रहा है कि इन ऑर्डर बीच का सीक्वेंस होगा, नो, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी एलिमेंट रूट बन सकता है, 100 भी रूट बन सकता है, 83 भी बन सकता है, 63 भी बन सकता है ना, तो आप रूट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस। अब इसमें प्री ऑर्डर में, ठीक है, ये आपने प्री ऑर्डर सीक्वेंस लिखा था, ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार कॉपी कर देता हूं, ऊपर टॉप में डाल देता हूं, ये देखो। अब देखो प्री ऑर्डर क्या रॉन्ग हो गया भैया बताओ यार, इसको आंसर दो, फिर बोल रहा है रॉन्ग है, क्या रॉन्ग हो गया भाई? 8300, ये मैं हटा दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ध्यान से देखो, ये लैटरल एंट्री बहुत परेशान करता है हमको। मैक्सिमम 8.5 तक चलेगी, मैक्सिमम, पुराने पाप भी तो धोने हैं। चलिए रूट बताएंगे बेटा, रूट क्या है, सारे के सारे जवाब देंगे, अपना शांत नहीं बैठना। व्हाट इज रूट? रूट क्या है? मेरा क्वेश्चन है रूट क्या है, लेफ्ट क्या है, राइट क्या है? क्या आप ओनली प्री ऑर्डर से रूट लेफ्ट राइट निकाल सकते हैं? हाँ,
तो रूट मिल गया आपको 63। अब मुझे बताओ अगर 63 रूट है, और ये ना इस पॉइंट पे कंफ्यूजन मत रखना, ये क्वेश्चन आया था अभी इसी साल आया था, है ना, इसी साल आया था कि प्री ऑर्डर दिया था, पोस्ट ऑर्डर बनाना था। इसी साल का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का। प्री ऑर्डर था, पोस्ट ऑर्डर बनाना था, ठीक है, प्री ऑर्डर था, पोस्ट ऑर्डर बनाना था। अब ये 63 अगर रूट है, ठीक है, 63 इज द रूट, ठीक है, तो बेटा आप लेफ्ट और राइट निकाल सकते हो क्या इससे, यूजिंग बीएसटी प्रॉपर्टी। लेफ्ट और राइट निकाल सकते हो, हाँ, बीएसटी की प्रॉपर्टी यूज करके। आंसर है, आंसर है यस, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। आंसर है यस कि आप लेफ्ट और राइट बता सकते हो, हाँ, आंसर यस है बेटा। देखिए क्या है कि बीएसटी में हमने क्या किया, ऑल एलिमेंट लेसर विल बी ऑन द लेफ्ट साइड और ग्रेटर विल बी ऑन द राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट में लेसर और राइट में ग्रेटर, ठीक है, लेफ्ट में लेसर एंड राइट में ग्रेटर, ठीक है। तो इसमें से आपका ये देखो 40 लेसर है, 20 लेसर है, 45 लेसर है, तो लेसर एलिमेंट में आप 63 से जो लेसर है उसको यहां डाल दो, 40 यहां पे डाल दो, 20 यहां पे डाल दो और 45 ये तीनों लेफ्ट में होंगे, ठीक है, ये तीनों लेफ्ट में होंगे, ठीक है। और इससे जो ग्रेटर एलिमेंट है 83 और 100, ठीक है, 83 और 100 ये राइट में होंगे। देखो बेटा हमको इन ऑर्डर लगा ही नहीं यहाँ पे, है ना, इन ऑर्डर लगा ही नहीं, आपको इन ऑर्डर में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको वाली प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने 63 देखा, लेफ्ट में जितने लेसर होंगे तो आप 40 लेसर है, 20 लेसर है, 45 ये लेफ्ट में आएंगे और 83 और 100 ग्रेटर है और राइट में आएंगे। इन दैट केस तो बेटा मेरा ये सीक्वेंस अपने आप में डिवाइड हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 20 और ये हो गया 45 लेफ्ट में आ गए, और 83 और 100 है ना, 83 और 100 राइट में आ गए। ये प्री ऑर्डर ही है, ठीक है, प्री ऑर्डर ही है 83 एंड 100। रूट कौन होगा, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको ये दिया था, प्री ऑर्डर दिया था, आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना था बीएसटी का, ठीक है। अरे आप ही ने तो नहीं 83 और 100 ही होगा बेटा, 83 और 100 ही आएगा, प्री ऑर्डर है ना, पहले आप प्री ऑर्डर में आप आओगे तो पहले 83 आएगा फिर 100, रूट लेफ्ट राइट करते हैं ना, हाँ ठीक है, परेशान नहीं करो मुझे, हाँ। तो इसका पहला एलिमेंट 40 है रूट, ठीक है, और इसका पहला एलिमेंट 83 है रूट, ठीक है, 83 इसका रूट है इन दैट केस, है ना, हाँ। अब आप इसको डिवाइड कर दो लेफ्ट और राइट में, है ना, कि 40 से जो लेसर होगा वो 40 से जो लेसर होगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 20, लेफ्ट साइड ऑफ 40, तो 20 लेसर है तो 20 यहां डाल दो और 45 ग्रेटर है यहां डाल दो, ठीक है। देखो 100 क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, हाँ हाँ राइट 40 है, 100 ग्रेटर है 83 से, तो ये राइट में जाएगा। देखो एग्जैक्ट ट्री बन गई हमारी, ठीक है, एग्जैक्ट ट्री हमारी बन गई यहां पर, जैसा हमने किया था प्री ऑर्डर सीक्वेंस से, ये बन गया हमारा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर सीक्वेंस की जो प्रॉपर्टी है कि आप रूट इज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, रूट इज द फर्स्ट एलिमेंट, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आप लेफ्ट एंड राइट सब ट्री नोड कैन बी आइडेंटिफाइड, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री नोड कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, लेफ्ट और राइट सब ट्री में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली बाय प्री ऑर्डर, बाय प्री ऑर्डर सीक्वेंस। आप ट्री बना सकते हो, मुझे और इन ऑर्डर भी नहीं चाहिए, मैं सीधे सिंगल ट्रैवर्सल से ट्री लगा दिया, ठीक है, प्री ऑर्डर से बीएसटी हमने, तो तीनों प्रॉपर्टी देखो हमने यहां पे निकाल ली और तीनों प्रॉपर्टी इसकी ट्रू है, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी इसकी ट्रू। अब एक बार ट्री बन गई तो आप पोस्ट निकाल लो, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब आ जाते हैं पोस्ट ऑर्डर में, ये हटा देते हैं ट्री को, ये हटा देते हैं, इन ऑर्डर से पॉसिबल नहीं है, अगर हमने सही लिखा है तो हमारी ट्री सही बन जाएगी, हमारा प्रूफ भी हो जाएगा भैया कि हमने सही लिखा है। बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर, व्हाई वी वांट इन ऑर्डर, तुम गलत बैच ले लियो क्या बेटा, पैमानी कांता, इंग्लिश बैच लेना था क्या तुमको, आर यू इन रॉन्ग बैच, इंग्लिश बैच में आ गया ना, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर से पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द रूट, इफ आई कैन आइडेंटिफाई द रूट, ठीक है, इफ आई कैन आइडेंटिफाई द रूट एंड आई कैन आइडेंटिफाई लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, देन ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इन ऑर्डर में बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको रूट, कैन बी आइडेंटिफाई द रूट इन ऑर्डर सीक्वेंस, नो। तो अगर इन ऑर्डर में मेरे को रूट ही नहीं पता चलेगा, देन हाउ कैन आई डू दिस थिंग इन दिस, इन ऑर्डर सीक्वेंस से नहीं हो, वही तो दिक्कत है कि आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, ए से बी आप जा नहीं पाते हो, ए से हम गए बी, है ना, सारे अभी आपके बैच की यही प्रॉपर समस्या है, ए से बी, बी से गए सी, ठीक है, और सी से अगर मैं डी चला गया, है ना, तो बेटा ये ए भी गया, ये लिंक आपका टूट जाता है ना, आपको लगता है ए से डी, है ना, ए से डी, पुरानी बातें भूल जाते हो आप लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाते ना, दो चीजें, दो स्टेटमेंट के बीच में जो कनेक्शन है ना, वो दोनों आपको अलग अलग लगते हैं। अभी बताया कि इन ऑर्डर से पॉसिबल नहीं है, लेकिन आएंगे ही आएंगे। चलिए रूट बताएंगे बेटा, व्हाट इज द रूट, रूट कैन बी आइडेंटिफाइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों बताओ, रूट लेफ्ट में कौन होगा और राइट में कौन होगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रूट क्या है, लास्ट एलिमेंट, कनेक्शन नहीं जा रहा है,
63 रूट है, लेफ्ट में क्या होगा, लेसर देन रूट, लेसर देन रूट, कौन कौन है भाई, 20 है, 45 है, लिख दो जैसा लिखा है 45 और 40, ठीक है। राइट में कौन है, 100 और 83, 100 और 83, ठीक है, ये देखो बढ़िया। तो बेटा अपना बन गया रूट, लास्ट एलिमेंट 63, लेफ्ट में कौन आया 20, 45 और 40, 20, 45 और 40, राइट में कौन आया 80, 100 और 83। देखो अब आपका ये जो सीक्वेंस है ये पोस्ट ऑर्डर है, तो लास्ट एलिमेंट इसका भी रूट होगा और लास्ट एलिमेंट इसका भी रूट होगा, तो 83 तो मैं लिख देता हूं, 40 मैं लिख देता हूं, ठीक है। इसमें मैं नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि आप मुझे अजीब से आंसर दे देते हैं कभी कभी। इसमें देखो बेटा कि 100 लेफ्ट और राइट जैसे आइडेंटिफाई करो, तो लेसर देन 83 है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है ग्रेटर, तो इसको डालो यहां पे राइट में। 40 से लेसर है, हाँ है 20, तो ये एक ही एलिमेंट है, यहां पे डालो, और 45, तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी ट्रू है, ठीक है। रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट नोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्री कंस्ट्रक्शन पॉसिबल। तो बेटा यहां पे भी पोस्ट ऑर्डर से ट्री कंस्ट्रक्शन पॉसिबल। ट्री कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हियर इन दिस केसेस, ठीक है, ट्री कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ओनली पोस्ट ऑर्डर। अब देखिए प्रॉब्लम बड़ी छोटी हो सकती है ना, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस छोटा आएगा, प्रॉब्लम बड़ी और छोटी हो सकती है, बट आपको ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा पहले ये कर लो, कंपैरिजन बाद में करना आप, है ना, पहले आप ये कर दो। ये देखो ये एक पीवाईक्यू है और यही पीवाईक्यू आया, ऐसा ही पीवाईक्यू आया था, ये भी पीवाईक्यू है, इसका आंसर दो विदाउट विदाउट पोल, ठीक है, पीवाईक्यू जैसा ही है ये, विदाउट पोल इसका आंसर दे दो, विदाउट पोल, पोल में नहीं डाल रहा हूं, आंसर दो क्या आएगा इन दैट केस, बताओ सीआर जी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बताएंगे, आंसर बताएंगे। आइए, ओके, नॉट द पोस्ट चलिए मैं पोल में नहीं डाला था, बट आप इस चीज को याद रखिएगा कि क्या पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है कॉमन कॉमन एरर है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना, है ना, तो पहली बात मैंने इसी कारण पोल में नहीं डाला, क्वेश्चन इज नॉट द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो नॉट द पोस्ट ऑर्डर। चलिए, तो प्री ऑर्डर दिया हुआ है सर, तो बेटा 10 बन जाएगा रूट, ठीक है, लेसर और ग्रेटर में डिवाइड कर दो, तो आ गया आपका 15, 25 और 23, ये आ गया एक साइड, और ग्रेटर में डिवाइड कर देंगे। अच्छा 10 अगर रूट है तो बेटा सारे ही तो ग्रेटर है क्या, अच्छा सॉरी 30 से शुरू हो रहा है, चलिए 30 20 इधर लिखा है, ये इधर लिखा हुआ है, 30 इज द रूट, ठीक है, 30 इज द रूट, और लेसर एलिमेंट क्या हो गए, तो 20 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 25 हो गए, 23 हो गए, ठीक है, ये लेसर एलिमेंट हो गए। ग्रेटर में 30 से क्या ग्रेटर है, तो आ जाइए 39 में आ जाइए, 35 में आ जाइए, एंड 42 में आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, 30 इज द रूट। अब रूट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है कि 39 इज द रूट, तो इधर क्या होगा लेसर, तो 35 डाल दीजिए, एंड इधर होगा ग्रेटर, तो 42 डाल दीजिए इन दैट केस, है ना। यहाँ पे आते हैं 20 रूट है, 20 से लेसर, 20 पहला एलिमेंट रूट है, लेसर कौन है सर, तो लिखिए सीक्वेंस 10 और 15, लिखिए सीक्वेंस ग्रेटर कौन है, तो लिखिए 25 एंड 23, ये दोनों सीक्वेंस लिखिए, रूट बनाइए, व्हाट इज द रूट, तो रूट इज 10, 10 इज द रूट, ग्रेटर वैल्यू तो हो गई 15, रूट क्या है 25 है, तो लेसर वैल्यू हो गई तो 23, ये आ गया, ठीक है, तो सिंपल है। हाँ वो इधर से शुरू हो रहा है ना, मैंने भी नोटिस नहीं किया, ठीक है, तो ये अब इसका पोस्ट ऑर्डर पूछा है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर पूछा है, तो बेटा पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, नीचे से अब आप जैसा भी आप आपकी टेक्निक यूज करें, मुझे तो मैं डायग्राम देख के पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर और बता सकता हूं, बट वो प्रैक्टिस वाली बात है, आप उसमें बार लगाकर करिए, आपका काम बन जाएगा इससे ना। तो इसका पोस्ट ऑर्डर होगा बेटा 15 20, ठीक है,
15 10 15 10, पहले हमने इधर निपटाया 23 25 और ये हो गया 20, फिर इस तरफ आइए 35 42 39 एंड 30, ठीक है। दिस हमारा जो आंसर मैच कर रहा है 15 10 23 25 20 35 42 39, ये इसका करेक्ट पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस है। लेकिन आपसे पूछा नॉट द पोस्ट ऑर्डर, तो आंसर बेटा ए और बी और सी आएगा। ये नॉट है, ठीक है, नॉट द पोस्ट ऑर्डर, नॉट द पोस्ट ऑर्डर, नॉट द, ठीक है, नॉट द पोस्ट ऑर्डर। ए बी सी करेक्ट है इसका, नॉट द पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस, करेक्ट पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस डी है इसका। पोल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पोल का क्वेश्चन नहीं है। बताएंगे बच्चा पार्टी, आई थिंक करेक्ट है, पर मैं ई डाल रहा हूं ऑप्शन, क्योंकि मैंने इसको पहले किसी बैच में पूछा नहीं है, तो मैं 5 ऑप्शन के साथ जा रहा हूं और सिंगल चॉइस है और 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब इसको आंसर देके बताओ, वैलिड पोस्ट ऑर्डर है, ई आप करेंगे अगर आपको कोई भी आंसर ना मिले, नन ऑफ दीज है, वेरीफाइड नहीं हुआ है, नन ऑफ दीज है, ई तभी यूज करना जब नन ऑफ दीज आएगा। हाँ अच्छी बात है, डायग्राम देख के आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, वो लेफ्ट राइट चलता है तो आप उस तरह से सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर ई तभी लगाएंगे जब कोई भी सीक्वेंस मैच ना करे, ठीक है। प्री ऑर्डर दिया है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। चलिए अब पोल में गया क्वेश्चन, बेटा उसमें आंसर तो पोल में आंसर दीजिए। आंसर मिल रहा है कि ई पे जाना पड़ा, ई वाले रहेंगे बेटा, ये मेरे फेवरेट बच्चे हैं, ठीक है, मुझे प्रेम इन्हीं से ही है। मुझे ये भले मुझे गाली दें, ई वाले जितने ई वाली हैं ये मुझे भले कुछ भी बोले, सर आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं पढ़ाते अच्छा, लेकिन ये मेरा प्रेम इन्हीं से ही है, ठीक है, मेरा प्रेम ई वाले बच्चों से ही है। और कम से कम ऐसे 10% बच्चे होंगे जिनको प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं है, जिनको प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं है कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं मानता, है ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता सर कि ऐसा करने से गेट निकल जाएगा, ठीक है, इनको प्रोसेस पे भरोसा ही नहीं है। हाँ ई वाले से नाम भी आता है, देखो अभी देखो प्रेम, मेरा प्रेम किनसे है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मेरा प्रेम किनसे है मैं दिखाता हूँ आपको। तो 35 बना रूट, ठीक है, प्री ऑर्डर का, और इधर आ गया 20 10 20 10 25, ठीक है, और 30, ये 4 एलिमेंट इधर आ गए, और ग्रेटर वाले इधर आ गए, 50 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, 60 इधर आ गया, ठीक है, प्रेम से बोलिए। आइए तो ये हो गया 20 इधर आया, लेफ्ट में क्या आएगा, तो लेफ्ट में एक ही एलिमेंट दिख रहा है तो 10 यहाँ पे लगा दीजिए, और राइट में आपके आ जाएंगे 25 और 30। तो सेम प्रोसेस था, अभी मैं अभी एक छोटा सा इसको घुमाऊंगा ना, फिर आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया है ना, तकलीफ मत दो सर, है ना, सिंपल सिंपल कराओ। हाँ अब हम क्या करें, प्रिपेयर सबके लिए रहना पड़ेगा। तो बेटा 45 इधर जाएगा और 60 इधर जाएगा, ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब पोस्ट ऑर्डर पूछा है तो बेटा आएगा 10 30 25 20, 10 30 25 20, 45 60 50 35। बेटा आंसर है इसका ए, ठीक है, आंसर है इसका ए, आंसर ए करेक्ट है इसका। अभी बताया, अभी पूछा क्या सर ऐसा क्वेश्चन आता, इसी साल आया था, ठीक है। हाँ देखते हैं ना, ई वाला ही तो देखें, ई वाला ही देखेंगे, ये लीजिए ए इज द करेक्ट आंसर। तो इन जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है, ऐसे 6.67 बच्चे हैं भाई, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, करेक्ट ठीक लिखा होता है क्या बस, और किसी का नहीं दिखाता, ये नहीं दिखा रहा है भाई, ई वाले भी दिखाने चाहिए ना कौन है ई वाले। तो ये जो 6% बच्चे हैं, अच्छा लेकिन डी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, सी वाले भी, लेकिन इनका यही फेवरेट है। खैर एनीवे, रंजन गुप्ता, नरेंद्र एंड वैष्णवी एंड बियॉन्ड एंड कौस्तव एंड शाश्वत एंड मृदुल एंड नरेंद्र, फिर से प्रियांशु फिंग किंगशुक, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। इसका दिखा नहीं रहा है कौन है ये, पूल भी होना चाहिए था, सारे दिखे, पता तो चले इनमें टॉप 10 कौन है, बाकी लीडर बोर्ड छोड़ के। चलिए तो प्रेम से बोलिए ई जिंदाबाद। आइए अच्छा और क्या बच गया आज के लिए, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं कंपैरिजन के बारे में, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, मुझे लग रहा है सही है पर पता नहीं, ई देना हो तो दे दीजिएगा। इसको आंसर दो बेटा, इसको आंसर देके बताओ कि कितना कंपैरिजन आएगा। पोल में जा रहा है, ध्यान से करना, और ई ऑप्शन जो मेरे फेवरेट हैं वो भी रहेंगे, है ना, सिंगल चॉइस है, स्टार्ट द पोल, ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताओ जरा,
चलिए इसको सेलेक्ट, इसको आंसर बताएंगे। कंपैरिजन कितने होंगे? पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के लिए नो कंपैरिजन, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट नो कंपैरिजन। और लास्ट ऑप्शन जो है तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 19 है, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन 19 है। चलो आओ, नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पे, लास्ट वाला ऑप्शन 19 है, डी ऑप्शन, और ई नन ऑफ दीज है, ठीक है, डी 19 है और ई नन ऑफ दिस है। ठीक है, पहले एलिमेंट नो कंपैरिजन, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट नो कंपैरिजन, जो भी काउंट करोगे पहला एलिमेंट नो कंपैरिजन, फर्स्ट एलिमेंट के लिए जीरो कंपैरिजन पकड़ना, ठीक है, जीरो कंपैरिजन, फर्स्ट एलिमेंट जीरो कंपैरिजन, ठीक है। आंसर आया कि एबीसीडी से बताओ तो जरा, ये भी टेस्टेड नहीं है, आपके ही बैच में पहली बार टेस्ट हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पुराना जो आपका फेवरेट है खजाना में नहीं मिलेंगे, हर साल चीजें चेंज होती हैं, है ना, हर साल चीजें चेंज होती हैं। हाँ, कुछ चीजें काट भी देते हैं, ठीक है, कुछ चीजें काट भी देते हैं जो जरूरत की नहीं रहती हैं, सारे बैच में एक ही तरह से नहीं पढ़ाया जाता, हर बच्चे में कुछ ई वाले बच्चे होते हैं मेरे फेवरेट, तो उनके हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। ना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ एबीसीडी, आंसर मत बताइए, डन लिखेंगे। जिन्होंने 1500 ज्वाइन नहीं किया था बेटा, हमने वाईटी पे एमएसक्यू की सीरीज लेके आए थे, और वाईटी पे हमने एमसीक्यू का भी अभ्यास सेशन लिया था, लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस हुए थे एग्जाम के पहले, अच्छे पीवाईक्यू भी डिस्कस हुए थे एग्जाम के पहले, अगर आपने फॉलो किया हो तो। और उसके बाद हमने लास्ट डे में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मतलब नॉर्मल वाले, छोटे वाले, है ना। तो हमने बहुत प्रयास किया था, 1500 के हमने बहुत सारी इनिशिएटिव लेके ये सब चीजें की थी, एंड एक अच्छा इंपैक्ट पड़ा था, प्रैक्टिस के लिए सारे अच्छे थे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सारे ही अच्छे थे। तो आप ऐसा नहीं है कि जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो फिर ये खत्म ही हो गया, नहीं मिलेंगे। आप जल्दी से अपने सिलेबस खत्म करके जो क्रैश कोर्स शुरू होते हैं उसके बाद से, हाँ, तो काफी सारी चीजें हमने की थी और अच्छा किया था, हमने प्रयास बहुत किया था कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, लाइव में ना हो, मतलब क्लास में जो प्रैक्टिस है वो तो ठीक है, 1500 में बहुत मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज में भी काफी मेहनत करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये खत्म हुआ तो आपकी कोई प्रैक्टिस रह नहीं जाएगी, ये एक पार्ट है, और बाकी समय आपको एफर्ट लगाना है। चलिए, तो यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है, नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछा गया है, तो पहले एलिमेंट में नो कंपैरिजन के साथ चलते हैं, देखिए 45, ठीक है, 45, 25 आया, 25 का नंबर ऑफ कंपैरिजन है 1, ठीक है, एक कंपैरिजन हुआ, 65 एक ही बार कंपेयर होगा, एंड 65 जो नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे भी 1 हुए, ठीक है, 15 आया, तो यहाँ पे 15 जो आपका यहाँ पे आया, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, यहाँ पे 35 आया, ठीक है, 35 आया, तो 35 आपका यहाँ पे, अब मुझे ये लग रहा है कि अगर एक एलिमेंट लेवल नंबर 1 में है ना, अगर एक एलिमेंट लेवल नंबर 1 में है तो उसके कंपैरिजन 1 ही होंगे, और अगर कोई एलिमेंट लेवल नंबर 2 में जाता है, ठीक है, लेवल नंबर 2 में जा रहा है, तो इसका जो कंपैरिजन 1 और 2 होगा, तो मुझे तो काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर इन दिस केसेस, मुझे पता है 15 के लिए 45 और 25 कंपेयर होगा तो मुझे 15 मिलेगा, 45 25 के बाद कंपेयर होकर 35 मिलेगा, है ना। तो अब मैं खाली बीएसटी बना लेता हूं, इन दैट केस 35 आ गया, 55 आया तो 55 यहाँ पे आया, और 75 आया 75 यहाँ पे आएगा, और 30 आया तो 30 आपका यहाँ से लेसर, यहाँ से ग्रेटर, यहाँ से लेसर, तो 30 आपका यहाँ पे आया, ठीक है, 30 आपका यहाँ पे आया इन दैट केस, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन डिपेंड कर रहे हैं कि उसका लेवल क्या है, या आप नंबर ऑफ एजेस भी कर सकते हैं इन दैट केस। तो इसके साथ ही आपको इसमें कोई भी काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे आपके 3 कंपैरिजन लगेंगे। तो 2 to 8, 8 + 2 10, 10 इसको हमने बोला था 0 ही रखिएगा, और 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13, 13 कंपैरिजन इसमें लग रहे हैं। तो ए इज द आंसर, एंड कंपैरिजन डिपेंड्स अपॉन द लेवल और डेप्थ ऑफ द नोड, ठीक है, हाइट नहीं कहेंगे, हाइट पूरे ट्री की होती है, ठीक है, कंपैरिजन किस पे डिपेंड करेगा, कंपैरिजन डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द नोड, ठीक है, डेप्थ ऑफ कंपैरिजन इक्वल्स टू, डिपेंड क्यों, इक्वल्स टू, कंपैरिजन इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ अ नोड, है ना, डेप्थ ऑफ द नोड हो गया, ये लेवल हो गया। हाइट क्यों नहीं हुआ सर, हाइट बेटा लंबे, सबसे लंबा रेस का जो घोड़ा रहता है, सबसे लंबी जो रेट रहती है वो होती है हाइट, 77.4%। लाभम है, अब्दुल्ला खान है, हरिओम है, परहव है, पराहव, चलो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अमरजीत, स्नेहा, शाश्वत, अथर्व, बियॉन्ड एंड वैष्णवी पाटिल। अरे कभी तो दिखा दो इनके नाम, इनके भी तो लीडर बोर्ड बनाओ, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा ना बेटा, वो आता है, मुझे पता है, मैंने देखा था, मैंने आईआईटी की जेई की क्लास में देखा था, वो भी आता था, सब ऑप्शन का लीडर बोर्ड बनता था, ठीक है, लेवल बोलो या डेप्थ बोलो, ठीक है, सब ऑप्शन का लीडर बोर्ड बनता था उसमें। चलिए अब एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो बाद में आपको लगे ना लगे, एमएसक्यू कर लेते हैं बेटा, सिंपल एमएसक्यू कर लेते हैं, एमएसक्यू का आंसर दो, मेरी 2 बात फिर आज की क्लास खत्म। आप सर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार, अच्छा ई, अच्छा, हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ई कैसे दे दूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर तो लीडर बोर्ड बिगड़ जाएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे फिर। एमएसक्यू, एमएसक्यू क्या होता है सर, बेटा एक मार्क के लिए मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन नहीं वो 4 क्वेश्चन हो जाता है, हाँ कॉन्टेक्ट सेम है पर 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट द पोल, PAR प्लस
अच्छा मेहता जी, हम आपको मेहता जी ही बुलाते हैं, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वही बुलाते हैं आपको, वही ठीक है, ठीक है, वही ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, चलिए अब इसको मैं पहले बहुत ही गंदे तरीके से एक्सप्लेन करता था, बट अभी मैं सारों को 4 स्लाइड में बांट देता हूं, ठीक है। देखिए वायलेशन हो रहा है इन दैट केस इज 5 3 4 5 3 4 9, ठीक है, 9 के बाद क्या आया 12, ठीक है, 12 के बाद आया 7, तो 7 एंड उसके बाद आया 6 और उसके बाद आया, सॉरी 7 के बाद आया 8 और 8 के बाद आया 6 और 6 के बाद आया 20, ठीक है। ए करेक्ट है बेटा, ए इज द करेक्ट इंसर्शन सीक्वेंस, ठीक है, ए इज द करेक्ट इंसर्शन सीक्वेंस, ठीक है, ये कुछ भी वायलेट नहीं कर रहा है, ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ बी में आते हैं, ठीक है, बी का इंसर्शन सीक्वेंस देखते हैं। ये 9 3 आपने पकड़ लिया होगा, मैंने स्पेस लगाना भूल गया, तो ये आ गया 5 9 और 3, चलेगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है 7, ठीक है, तो 9 के बाद आ गया 7, ठीक है, ये भी ठीक है, 9 7 6, तो 6 इधर आएगा, 8 8 इधर आएगा, ठीक है, और फिर आ गया 4, तो 4 आपका इधर जाएगा। मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एक एक करके मैं नहीं कर रहा हूं। 12 एंड 20, तो बेटा 12 एंड 20 12 एंड 20, तो बी भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी में आते हैं, ठीक है, क्या लोचा है सी में, 5 9 7, तो 5 9 7 बना सीक्वेंस, ठीक है, 3 8, अब देखो 8 लेसर ग्रेटर, तो 8 इधर आएगा, ठीक है, फिर आया 12 12, ठीक है, फिर आया 6 6, फिर आया 4, ये आ गया 4 और फिर आया 20। बेटा सी भी करेक्ट है, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। इस बार जो बात पता चली कि अगर एमएसक्यू है तो चारों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, चौथा वाला क्लिक नहीं करने दे रहा था एमएसक्यू में, है ना। इस बार ऐसा हुआ, हाँ बेटा गेट में मेंशन रहेगा, नहीं तो तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा करेंगे जिंदगी खराब। 5 9 3 माहौल अच्छा है, ठीक है, 5 9 3 अच्छा है माहौल। इसके बाद है 6 7 8, अब देखिए आपने डाला यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो ये गड़बड़ा गया मामला, ठीक है, ये 9 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 7 है और आपने 6 पहले डाला, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया, ये रॉन्ग हो गया बेटा, डी रॉन्ग है, ठीक है, डी रॉन्ग हो गया, गलत, ठीक है। तो आंसर है इसका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और ये हमको डी करेक्ट करने दे रहा है क्या, हाँ चारों करेक्ट भी करने दे रहा है हमारा सिस्टम, ए बी सी ही करेक्ट आंसर है बेटा इसका, और ये गया है लगभग लगभग 77%। तो वैभवी है, कुणाल है, अबोली है, अंबिका है, मृदुल, लाभम, दिव्या, बॉबी, अमित और सांझ, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो आज 5/5 वाले हैं, बियॉन्ड लिमिट अब्दुल्ला खान, अभिमन्यु सैनी वेल डन, वैष्णवी, लक्ष्य राजपूत, साहिल, अभिराम पोला, परम मन्ना एंड कौस्तभ एंड आंचल, 5/5, ठीक है, बढ़िया, अच्छा किया आपने। अभी क्या करूं आपके साथ, अभी कुछ नहीं करता मैं आपके साथ, अभी मैं एक चीज बता दूं फिर क्लास एंड कर सकते हैं आज की, ठीक है, क्लास एंड कर सकते हैं आज के बाद, ठीक है। चलिए एक ट्री लेके आते हैं ऊपर से, देखिए चलिए, देखिए ई वाला बिगड़ जाए, लीडर बोर्ड बिगड़ जाते हैं, जोक्स अपार्ट। आइए मैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ, कल 2 3 दिन सेशन लगातार थे, वाईटी में दिन भर ही हो गया था। चलिए आप देखिए, अगर आप इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है, आप अगर इंसर्ट करते हैं, आप सब बात समझिएगा, इंसर्ट अगर आप करते हैं तो इंसर्ट के लिए जैसे मैं इसमें मान लीजिए इंसर्ट करता हूँ 26 तो है, 29 इंसर्ट करते हैं, 29 इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, 29 इंसर्टेड, मान लीजिए 29 में इसमें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, इंसर्ट करता हूँ 29, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे इन दिस वे, कंपेयर विद द रूट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूँ, कंपेयर विद रूट और लेफ्ट और राइट निकल जाएंगे, है ना। तो 29 से हमने कंपेयर किया, लेसर है ना, 29 इज लेसर देन 56, तो इधर आ गए। अब हम यहाँ पे आए, कंपेयर 29 एंड 26, 26 इज लेसर देन, ठीक है, अच्छा 29 इज लेसर देन, तो मैं रूट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ। 56 इज, अच्छा ठीक है, 29 इज लेसर देन 56, 29 इज लेसर देन 56, मैं लेफ्ट सब ट्री में गया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया। 29 इज ग्रेटर देन 56, मैं राइट सब ट्री में आया, ठीक है। 29 is greater than 56, sorry, greater than 28, 26, 29 is lesser than 56, मैं लेफ्ट सब ट्री में आया। 29 is greater than 26, मैं राइट सब ट्री में आया। 29 is greater than 28, मैं इसके राइट सब ट्री में गया, ये एम्प्टी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट मार दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट मार दिया। थोड़ा सा मुझे करेक्ट करने का टाइम देना, ठीक है, मुझे पता है आप लिख रहे होगे इन दैट केस, बट आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है, ये आपको पता है, दिस यू नो, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ कंपैरिजन हुआ, ठीक है, नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होगा, दैट इक्वल्स टू व्हाट, दैट इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था, इक्वल्स टू अगर एक नया एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं, है ना, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, इक्वल्स टू द डेप्थ ऑफ द नोड, डेप्थ ऑफ नोड पे डिपेंड करेगा। और वर्स्ट केस में इट विल बी इक्वल टू इट्स हाइट, एग्री कर रहे हो, अभी हमने लिखा था ना, डेप्थ ऑफ द नोड पे डिपेंड करेगा। और वर्स्ट केस में, है ना, हो सकता है 90 के में भी हो जाए, पर वर्स्ट केस में क्या होगा कि वो हाइट तक चला जाएगा, उससे बियॉन्ड तो नहीं जाएगा, है ना। वर्स्ट केस में कहां तक चला जाएगा, हाइट पे चला जाएगा, क्योंकि डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ इज हाइट, है ना, वही तो होता है मैक्सिमम डेप्थ, मैक्स डेप्थ इज हाइट, मैक्स डेप्थ इज हाइट, है ना। तो आपका इंसर्शन जो है वो अगर आप ट्री में इंसर्ट करते हैं तो दैट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री, वर्स्ट केस में, तो इंसर्शन डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द ट्री। इंसर्शन डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए इसको नोटेशन होते हैं, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे बाद में, पर मैं अभी इंट्रोड्यूस करता हूं नोटेशंस, ठीक है। ये जो मैंने लिखा, इस चीज को हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको सिंबल, सिंबोलॉजी से बहुत डर लगता है, ठीक है, सिंबल से बड़ा डर लगता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ट्री, इंसर्शन डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द ट्री इन वर्स्ट केस, इन वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी सिचुएशन में हमको हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कंप्यूटर साइंस की भाषा है उसमें जो वर्स्ट केस के लिए, ठीक है, वर्स्ट केस के लिए उसने बोला ओ नोटेशन, इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। सर ये क्या होता है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जरूरी नहीं है ये कि होता क्या है ना। तो वर्स्ट केस का जो नोटेशन होता है दैट इज बिग ओ नोटेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, बिगर बिग ओ, सर स्मॉल ओ भी होता है, पर मुझे अभी वर्स्ट केस की ज्यादा चिंता है, ठीक है, तो मुझे अभी वर्स्ट केस की ज्यादा चिंता है। तो इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए ओ ऑफ हाइट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ हाइट लिख सकते हो, है ना। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ हाइट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ना, ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम है, ठीक है, ये भी लिखने से एक ही बात पता चल रही है, और इसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे तो ये ऑर्डर ऑफ एच हो जाता है। ऑर्डर के लिए ओ और हाइट तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो एक ये कहलाता है नोटेशन, क्या कहलाता है ये, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन, या बाद में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना याद रखें कि दिस इज अ नोटेशन, और ये ऑर्डर ऑफ एच जो होता है दैट इज द नोटेशन हियर इन दिस केस, इतना याद। अब मुझे ये बताओ बेटा, बीएसटी की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, ये बताओ, ये बात तो हो गया, ठीक है। बीएसटी की जो हाइट है, बाइनरी सर्च ट्री की हाइट, बीएसटी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, हाइट मैक्स और मिन बता दो, और ये हमारे क्लास से रिलेटेड ही है। मैक्सिमम हाइट बताओ विद एन एलिमेंट एंड मिन एलिमेंट। आप अभी इसको याद रखें, वैसे बाद में आप पढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं तो आना जरूरी है। तो अभी बिगो मतलब वर्स्ट और एच मतलब डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ठीक है। अब बताओ बीएसटी की हाइट वर्स्ट कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, और बीएसटी बाइनरी ट्री होती है, मैक्स और मिन बता दो। हाँ पकड़ा, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैक्सिमम हमने निकाला था n-1 और मिनिमम निकाला था log n, ठीक है। क्या निकाला था, n+1 डिवाइड बाई 2, है ना, ऐसा निकाला, ऐसा निकाला था, ये निकाला था, है ना। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ और भी चीजें रहती हैं, n-1 को हम लिखते हैं केवल बड़ा, ओनली पावरफुल की वैल्यू, बाकी कांस्टेंट वांस्टेंट उड़ा देता है वो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में n-1 इज ऑर्डर ऑफ n, कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसा ही होता है, क्यों होता है वो बाद में आप पढ़ोगे। और इसमें भी कांस्टेंट उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में दिस इज मिनिमम वाला जो रहता है दैट इज ओमेगा, ठीक है। ये किसकी है, बेस्ट केस का, क्या ये
बेस्ट केस, बेस्ट केस, ठीक है। तो बेटा वर्स्ट केस में हमारा ये जो है ऑर्डर ऑफ एच, वर्स्ट केस में ये जो है ऑर्डर ऑफ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन बनता है, ठीक है। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन बनता है, ये याद रखना। बाइनरी सर्च करके बहुत सारे बच्चे लॉगिन की तरफ चले जाते हैं, पर बाइनरी सर्च का मतलब ही लॉगिन नहीं होता, ठीक है। बाइनरी सर्च का मतलब हमेशा लॉगिन नहीं होता है, इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन ही रखेंगे इन दैट केस, ऑर्डर ऑफ एन ही रखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन ही रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। मिनिमम में लॉग इन होता है, लेकिन वो फिर मिनिमम का नोटेशन अलग है, और आपसे मिनिमम नहीं पूछेगा, बेस्ट केस कोई नहीं पूछेगा आपसे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वर्स्ट केस का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे केवल वर्स्ट केस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्स्ट केस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसको याद रखेंगे अभी, हाँ? बाद में ये चीजें और क्लियर होंगी। चलिए तो बेटा खत्म करें आज की क्लास। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। आज की क्लास खत्म। रिजल्ट वाला याद रखिएगा, वर्स्ट केस ही आपसे पूछा जाएगा क्या होता है। तो बीएसटी में वर्स्ट केस में वो लीनियर जैसा बिहेव करता है, एन ही आता है इन दैट केस, एन ही आता है। अभी याद रखेंगे, बाद में और आएगा ये, है ना, बाद में आएगी और ये सब चीजें। अच्छा होमवर्क चाहिए आपको, चलिए ठीक, होमवर्क दे देंगे, विदाई, चलो ठीक, गुड नाइट। हैशिंग का आंसर 2 है, यस हैशिंग वाला आंसर 2 है, हैशिंग का आंसर 2 है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीकली टेस्ट के बेटा हम आंसर ऑलरेडी अपलोडेड रहते हैं, तो उसका कोई सेशन नहीं होता है। सी प्रोग्रामिंग ही है मेरा सब्जेक्ट। आपके अगर कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम में पूछेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस तो मैं आपको समय नहीं दूंगा लाइव क्लासेस में, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के जो वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं, ठीक है। हाँ इसके बाद आपसे सितंबर में मिलेंगे। बेटा कंप्लीट बाइनरी ट्री अभी मत जाओ ना उसमें, सीबीटी देखिए फुल बाइनरी ट्री अगर हम ये ड्रॉ करें, ठीक है। अभी है तो कंफ्यूजन इसमें, हाँ? ये सीबीटी भी है, ये सारी ट्री है, ये एफबीटी भी है हमारी जो डेफिनेशन है, लेकिन अभी मेरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी शायद। एफबीटी भी है, ये टूअरी ट्री भी है, ये सीबीटी भी है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी चीजें सेटिस्फाई करके रखता है इन दैट केस, है ना। कौन सा फंक्शन वाला क्वेश्चन, विच फंक्शन वैभवी? बेटा फू वाला क्वेश्चन में बस इतना ही था कि आपकी जो वैल्यू आ रही थी ना, वो इन दैट केस आपका अब लिखना पड़ेगा ना बेटा, मैं कैसे समझाऊं आपको। आपका जो बार फंक्शन था वो लॉग इन टाइम चल रहा था, ठीक है। बार फंक्शन जो था वो रन कर रहा था फ्लोर ऑफ लॉग ऑफ बेस 2 n टाइम्स, आप उसको रन करके देखिएगा, फ्लोर वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बेस 2 n टाइम चल रहा था, ठीक है। और ये कॉल ऐसा कर रहा था 1 प्लस फू, और वो कर रहा था बार फू के अंदर जो है बार ऑफ एन को कॉल कर दे रहा, ऐसे कर रहा था, ठीक है? तो अब आपको, अब इसमें अगर आप 2 की पावर 16 लिखेंगे ना, तो इसमें आंसर आएगा 1 प्लस फू बार ऑफ 2 टू द पावर 16, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 ऐड करेगा 2 टू द पावर 16 के लिए, और ये जब मॉडिफाई होगा फू तो लॉग इन लगाएंगे तो यहाँ पे 16 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये चलेगा फिर से 1 प्लस बा फू, ठीक है, 1 प्लस फू बार, ये आ जाएगा 16, ठीक है। बार 16 चलेगा 2 की पावर 4, तो ये 4 रिटर्न करेगा, मतलब 16 का बेस वैल्यू, ये हो जाएगा ये सेम वैल्यू हो जाएगी फू 4, ठीक है। फू 4 हो जाएगी। फू 4 जब आप कॉल करेंगे तो ये कॉल करेगा 1 प्लस फू बार 4 2 टू द पावर 2, ये 2 रिटर्न करेगा, 1 प्लस फू